हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? हम लोग अभी तक उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उसमें हमारा 10वां अध्ययन चल रहा है। 10वें अध्ययन में हमने देखा कि महावीर स्वामी भगवान गौतम स्वामी भगवान को मोटिवेट करके क्या बोल रहे हैं कि तुम जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ये बहुत कारणों से वैलिड नहीं है। प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। तो ये संयम गोयम मापयायम, ये वर्ड्स इतने फेमस हो गए क्योंकि ये रिपीटेटिव वर्ड्स यूज होते थे। मतलब समय मात्र का भी प्रमाद करो। टाइम का सबसे छोटा पार्ट होता है समय। हम उतना भी वेस्ट मत करो। आपने सुबह से अभी तक सोच के देखो कितना टाइम वेस्ट किया होगा, कितना टाइम ऐसी चीजों में गया जो करके कोई फायदा नहीं था। सोच के देखो। क्या शिवानी जी, आप बता सकते हो सुबह से क्या क्या आपने काम किया जिसकी कोई आउटपुट वैल्यू नहीं थी? बहुत सारा करा है जिसकी कोई आउट। एक पहले तो मोबाइल पे बहुत टाइम लगाया। आज वो सेठ महाराज जी की अंतिम यात्रा है, वो देखने में लगी रही बस। अच्छा। और थोड़ा सा टाइम पास, वैसे मोबाइल पे ही टाइम वेस्ट करा है, और तो ऐसा कुछ नहीं। वो यात्रा देखना टाइम वेस्ट नहीं है, पर फिर भी अभी तो जुलूस ही चल रहा था। अभी ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा था, फिर भी मैं बैठ के जुलूस ही देख रही हूँ। अदरवाइज तो कुछ नहीं था अभी। अभी तो पहुंचना था वो जहाँ पर वो होनी थी उनकी क्रिमिनेशन, वो सब जो है, वो भी तो टाइम है उसमें। बाकी आज सच तो टाइम को वेस्ट ही करा। बस सुबह एक कर ली, अपनी कर ली, तो बाकी तो ऐसे वेस्ट ही करेंगे। ओके। हम लोग बैठे बैठे याद समझ में नहीं आता। अच्छा, किसी चीज की वेट कर रहे हैं, काफी टाइम हम लोग वैसे निकाल देते हैं। बट कुछ नहीं होता है ना। शिवानी जी, एक काम करो। ऐसी चीजों के अंदर ना एक आगम या कोई भी एक पढ़ने वाली किताब, जैसे तीर्थंकर चारित्र की तो स्टोरीज की किताब है, या कोई भी हम्म। एक आगम है ना, अपने साइड टेबल पे हमेशा खुला रखो। सो क्या होगा, यदि मान लो जैसे ही टाइम मिलता है ना, तो आप वो पढ़ना चालू करोगे। आपका मन करेगा मैं काम खत्म करके वो पढ़ना चालू करूं। तो कषाय काफी कम होते हैं। मेरे साथ ये बहुत होता था। मैं तो काफी सालों तक ऐसे मैं करती थी। मेरे बेड पे हमेशा वो किताबें खुली रहती थी, या तो कोई आगम या तो कोई तीर्थंकर, कुछ ना कुछ किताबें एक या दो खुली रहती थी। मैं सारा काम करके मुझे एक ही चीज होता था, मैं काम खत्म करूं, जल्दी से जाऊं, अपने बेड पे बैठूं और वो सारी किताबें पढ़ना चालू करूं, आगम पढ़ना चालू करूं। क्योंकि मुझे लग रहा था कि महावीर स्वामी भगवान बोलना क्या चाहते हैं, सीखूं तो सही, समझू तो सही, बोलना क्या चाह रहे हैं। तो उसमें इतनी क्यूरियोसिटी थी, भगवान अब क्या बोलना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं समझ ही नहीं आ रहा। बताओ भगवान और क्या बोलना चाहते हो। तो मैं बस एक ही चीज जुनून होता था, सारे काम खत्म करो, जाओ आगम पढ़ो। ठीक है शिवानी जी, जब तक आप एम नहीं बनाओगे ना किसी भी चीज को, तो मोक्ष मार्ग में 50 चीजें हैं जो आपको हेल्प करते हैं। सुपात्र दान की भावना एक है, आगम पढ़ना एक है। ठीक है। फिर और ऐसे 50 चीजें हैं जो आपको मोक्ष मार्ग में आगे लेके जाती हैं। ठीक है। वो चीजें आप उसको ध्येय बना लो कि मुझे आज करना है, मुझे इतना करना है। जैसे जितना जब भी टाइम मिल जाए दिन के टाइम में सुपात्र दान की भावना भानी है। तो आप बोलोगे यार सुबह 6 बजे कौन सा किचन में खाना बन गया है जो मैं सुपात्र दान की भावना भाऊं। पर कई चीजें तो आपके घर में रेडी है ना। कई चीजें रेडी होती है। एक तो कोई मारा सा आपके घर में घुस जाए और बोले मुझे आज रहने दो, तो घर तो आप रेडीली दे सकते हो ना। मतलब उनको एक कमरा या एक एरिया तो दे ही सकते हो। तो घर दे सकते हो, अपनी घर की किताबें दे सकते हो, राइट। कई चीजें सूखी बनी हुई होती है, ड्राई चीजें, जैसे खाखरा होता है कई लोगों के घर में। कई लोग के घर में पिन्नी जैसी कोई चीजें होती है ना, कहीं ड्राई चीजें जो खाना नहीं बना होता तो भी मारासा के पात्रे में जा सकती है। वो दे दो। तो इस तरह से ना कई चीजों का ना ध्येय बनाओ। ये इसको बोलते हैं स्मॉलर एम्स। बड़ा एम है मोक्ष मार्ग। छोटा एम क्या है? सम्यक दर्शन। पर इसके भी ना छोटे छोटे एम्स बनाओ कि मेरा ध्येय है कि इस महीने में पूरा दिन मैक्सिमम सुपात्र दान की भावना भाऊंगी। ये ध्येय बना लो। या किसी दिन ऐसा ध्येय बना लो कि मैं अपने ना 4 आगम खत्म कर दूंगी इस महीने में, 4 आगम की रीडिंग खत्म कर दूंगी, नॉर्मल आगम की। जैसे भगवती चालू करोगे तो 1 महीने में नहीं खत्म होगी। बट जैसे कोई छोटे नॉर्मल आगम्स, जो जो छोटे साइज के आगम्स हैं, वो मैं 4 खत्म करूंगी। इतना बड़ा ध्येय होगा ना, तो आप सारा काम छोड़ के आपको लगेगा यार ये पहले पहले ये आगम खत्म करो। आप ऐसे थोड़े ध्येय बनाओ। ये छोटे ध्येय नहीं बनाओगे, छोटे ध्येय, ध्येय मतलब एम, छोटा एम।
मेरा हर बार कोई ना कोई एम रहता था। जो मैं टॉपिक पढ़ रही होती थी ना, वो टॉपिक का मैं छोटा एम बनाती थी। बोलती बोलती नहीं हूँ एम बनाना, वो इट्स नॉट एन एम, वो चीज़ को समझने के लिए वो एम बनाती थी। जैसे यदि मैंने 4 ध्यान के बारे में सीखा था ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, तो मैं इसको गेम से मैं अपने दिमाग में प्ले करती थी हमेशा। तो पूरा टाइम मैं इसी को कोड मतलब समझने की कोशिश, कहाँ पे फॉल कर रहा है। अब जो मैं सोच रही हूँ आत्म ध्यान में है कि रौद्र ध्यान में है, समझने की कोशिश बारीकी से। तो पूरे 1-2 महीने तो उसी में लग गए थे। तो इसको बोलते हैं छोटे एम्स भी रखो, बनाओ। बेस्ट है मैं 1 महीने में इतने आगम्स खत्म कर दूंगी, और आगम खुले रखो, टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। या मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा ना, मैं सुपात्रधान की भावना भाऊंगी। रख दो एक चेयर दरवाजे के सामने, परमानेंटली। कभी भी जाओ वहां जाके बैठ जाओ और भावना भानी चालू करो। ऐसे बहुत सारे एम्स हो सकते हैं आपके। प्रदूषण आने वाले हैं, उसके ये एम हो सकते हैं आपके कि मैं बिना जिमीकंद के या बिना बिना कोई हरी सब्जी यूज किए खाना बनाना सीखूं, ऐसा भी एम हो सकता है। आप लोग बहुत पुराने लोग हो, तो आपको ये सब चीजें आती होगी शायद, राइट? पर जो नए जवान लोग हैं, मतलब जिनकी अभी अभी शादी हुई है, 5-10 साल हुए हैं, मुश्किल से तो खाना बनाना आया है, ठीक है। ऊपर से उनको ये बोलो कि भैया बिना जिमिकन, बिना टमाटर, बिना इसके खाना बनाओ, तो उनको लगा व्हाट, एक तो मुश्किल से खाना बनाना सीखा, आप बोलते हो ये भी गायब हो गया, आप बनाए कैसे? ठीक है। सो ये भी ध्येय हो सकता है उन लोगों के लिए जो कम मतलब जिनको जो कम उम्र के लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब पे तो इतनी इंफॉर्मेशन है खाना बनाने की और ये सब चीज़ों की, वो ध्येय हो सकता है। प्रदूषण आ रहे हैं, आपका ये ध्येय हो सकता है कि यार मैं प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लूँ, ठीक है? हाँ, कि मैं ना जो संवत्सरी वाला प्रतिक्रमण है ना, अपने घर में बैठ के ना मेरे घर में सारे लोगों को करवाऊँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे घर के सारे बंदे उपाश्रय न जाएँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर इन लॉ बहुत सुपर ओल्ड हैं। ऐसा हो सकता है आपके घर में कि वो उपाश्रय जाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, बेड रिडन है या किसी वजह से है, तो उनके कान में भी प्रतिक्रमण पड़े। इस वजह से ना मैं प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लूँ, प्रतिक्रमण करवा दूँ। ये ध्येय हो सकता है। ब्रेक इट डाउन, तो यदि ये ध्येय होगा, तो आप प्रतिक्रमण की किताब हमेशा खुली रखोगी, चाहे डाइनिंग टेबल पे भी खुली रखोगी, कहीं भी। जैसे टाइम मिला वो एक लाइन पढ़ी, फिर उसको बोलते गए, हर काम करते-करते बोलते गए, ठीक है? आपका ये हो सकता है कि मैं पुच्छ स्वरम कंठस्थ करूँ, ये आपका ध्येय हो सकता है, ठीक है? तो मैं क्या करती थी, एक लाइन लेती थी और उसी को बोलती रहती थी, अंदर ही दिमाग में बोलना है, क्योंकि मुँह से बोल नहीं सकते थे ना हर टाइम में। तो वो स्वाध्याय रूप में, मतलब कंठस्थ करने के रूप में मैं अपने दिमाग में वही लाइन बोलती रहती थी। ऐसे आप कर सकते हो। जिनको कुछ भी नहीं आता है जैन धर्म में, उनको लोगस सीखना है, नमुथुनंग सीखना है, तो लोगस की एक लाइन ले लो, वो करते रहो। ऐसा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज पे हो। तो छोटे-मोटे ध्येय बनाओ कि मुझे क्या करना है, इस महीने मुझे क्या करना है सोच के देखो और उसी में लग जाओ। आपका टाइम वेस्ट कम होगा। मेरा ऐसे टाइम वेस्ट बहुत कम होता था। क्योंकि आपको लगता है वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हफ्ते में 2 दिन मुझे लगता था अरे कंचन आंटी की क्लासेस है। अरे काम खत्म करो, कंचन आंटी की क्लास के लिए भागो। 9:30 बजे तक सोचो, किचन पूरा क्लियर करके, ब्रेकफास्ट, लंच क्लियर करके, सब क्लियर करके भागना होता था। सोचिए शिवानी जी कितना मुश्किल हुआ करता था। क्योंकि 10 बजे तक तो सारा जनरली आराम से हो जाता था। पर तुम बोलो आधे घंटा जल्दी काम किचन वाइंड अप करो, कोई आसान काम नहीं था। फिर भी करते थे। तो वो कैसे करते थे, बस काम खत्म करो किसी तरह से और कंचन आंटी की क्लास में भागो। कषाय करने का टाइम ही नहीं, टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था। बस एक्साइटमेंट होती थी, कंचन आंटी की क्लास में जाना है। ओह! एक्साइटमेंट होती थी, आज कंचन आंटी की क्लास नहीं है। ओह! आज जल्दी से जाके बेड पे बैठ के अपने पूरे आगम्स खत्म करने, वो आगम मेरा आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? सो शिवानी जी, इस तरह से छोटे एम बनाओगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है? मान लीजिए आप यात्रा देख भी रहे थे, ठीक है? उसके साथ-साथ भी आगम लेके बैठे, देख रहे थे, अरे अभी तो यात्रा चल ही रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही जा रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे। तब तक वो अपने आधा आधा चैप्टर खत्म हो चुका होता आपका। ठीक है? कुछ छोटे ध्येय बनाओ, आगम के ध्येय बनाओ, बेटर है। सुपात्रदान के ध्येय बनाओ। एनीवे,
हम पिछली क्लास में हमने देखा था आर्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आर्य क्षेत्र को हमने बहुत तरीके से समझने की कोशिश की थी कि आर्य क्षेत्र हर बार चेंज होते रहते हैं। चेंज होते रहने से हम लोगों को कभी बिहार के साइड में आर्य क्षेत्र था, कभी आज वेस्ट साइड में आर्य क्षेत्र ज़्यादा है, फ्यूचर में साउथ में आर्य क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो आर्य क्षेत्र चेंज होते रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको यदि जैन धर्म समझ में आ गया है, तो श्रावकपना तो आप कहीं भी पाल लोगे। श्रावकपना पाल कहाँ सकते हो आप? आप इंडिया के बाहर भी पाल सकते हो। तो मैंने पिछली क्लास में ये भी हाइलाइट किया था कि जिन लोगों को ये टेंशन होती है ना कि भई मैं अपनी इंडिया कंट्री वापस जाऊँ जस्ट बिकॉज़ मुझे जैन धर्म मिलेगा, उनको बोलती हूँ प्लीज़ अपनी रोज़ी-रोटी को थोड़ी इज़्ज़त देने की कोशिश करो, थैंक यू बोलो कि आपके पास कमाई है जिसकी वज़ह से आप आराम से घर चला पा रहे हो। थोड़ी रिस्पेक्ट करो और जहाँ पे हो ना, जहाँ पे कमाई हो रही है वहाँ पे रहो। धर्म कहीं भी हो सकता है, आपको अपना कमरा चाहिए बस धर्म करने के लिए, जब तक वो है, आप धर्म कर सकते हो। मैंने इसलिए ये आपको वार्निंग दी थी क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कषाय भड़कते हुए देखे हैं जस्ट बिकॉज़ उनको वापस इंडिया आना है। और मैं कई बार लोगों को ये भी पूछती थी, ये इंडिया आने का जो जुनून है ना, ये पर्सनल है और आप इसको नाम दे रहे हो, अरे मैं तो जैन ही हमारा सा नहीं है ना इसलिए मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। नहीं, ये पर्सनल मन कर रहा है कि मैं इंडिया चली जाऊँ। मैंने कहा दोनों को करो। मैंने कहा गालियाँ जैन धर्म को नहीं पड़नी चाहिए कि आप वापस इंडिया आए, आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पाए, फिट नहीं हो पाए, जैन धर्म को गालियाँ नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमने आर्य क्षेत्र में देखा था। आम, हमने पिछली क्लास में 3 और देखे थे, उत्तम कुल, लंबा आयुष, निरोगी शरीर। ये तीनों टॉपिक इस उत्तराध्यान सूत्र के 10वें अध्ययन में नहीं लिए गए हैं। मैंने जो कि ये वाला जो टॉपिक है, वैसे ये जो अध्ययन है ना, ये 10 बोल दुर्लभ के नहीं है, मतलब नहीं है, बट मैं इसको इसको कंपेयर करके अणुत्तरोपातिक दशांग सूत्र की लाइन से कंपेयर करके ना, मैंने ये 3 इसमें ऐड करके इसको 10 बोल बना दिए हैं सो दैट ईज़ी हो जाता है। उत्तम कुल, अच्छा कुल होने से धर्म बहुत आसानी से हो जाता है। आपने इम्पोर्टेंस बताई है कि आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जितनी भी प्रॉब्लम वाली फैमिली मिली हो, आप कोशिश करो कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसको हम एक स्टेबल लाइफ देंगे। स्टेबल लाइफ देने का मतलब ये है, जिसमें कशाय मिनिमम हो, जिसमें गाली-गलौज कम हो, जिसमें जिसमें टेंशन कम हो। आप बोलोगे नहीं मेरे को मेरी सास ने, मेरे को मेरे फैमिली वालों ने बहुत तंग किया। ठीक है, जिन्होंने जो किया, वो आपके कर्म उदय थे। आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन को ये इंस्टेबिलिटी नहीं दोगे, उनको एक स्टेबल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करोगे, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं दोगे, कशाय कम कम करके दोगे, उनमें ज़्यादा टेंशन नहीं पालोगे, उनमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं भरोगे कि देखो वो अच्छा नहीं, वो गंदा, ये सब नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को। या कई लोगों को मैंने देखा है अपने बच्चों को यहाँ तक सिखाते हुए, देखो तुम्हारी जो मामी है ना अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो फूआ है ना अच्छी नहीं है, तुम्हारी जो मौसी है ना अच्छी नहीं है, ऐसे बच्चों को सिखाते हुए देखा है। देखो जो तुम्हारे झगड़े हैं ना अपने पास रखो, समझ में आया? आपकी और तुम्हारी जेठानी की और क्या ननंद की और तुम्हारी भाभी की वैर परंपरा है, तो जरूरी है कि तुम्हारे बच्चों की भी उनके साथ वैर परंपरा बांधनी चाहिए। कौन बेवकूफ आदमी ही होगा जो अपने बच्चों की और बोलता है वैर परंपरा बना बच्चे, ठीक है? तो आपकी वैर परंपरा इस वजह से है क्योंकि पिछले कर्मों की वजह से आप अपनी वैर परंपरा मत बढ़ाइए और अपने नेक्स्ट जनरेशन से ये बात समझ के अपने जो प्रॉब्लम्स है ना, समझो कि अपने कर्म उदय से हैं, एटलीस्ट बच्चों को ज्यादा इन्फॉर्म्ड मत रखो। है भी तो उसको डाइल्यूट करके बताओ, जितना हो सके उनमें ये वैर परंपरा तो नहीं आ जाए ये कोशिश करो। फिर भी वो लोग बेकार तरीके से बिहेव करते हैं और बच्चों के प्रति भी व्यवहार गलत करते हैं और बच्चों को पता लग जाता है, वो बात अलग है। बट आप अपनी पहल पे उनकी नहीं करोगे। ये उत्तम कुल में ये आपकी तरफ से आप अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को उत्तम कुल दे सकते हो, ठीक है? उत्तम कुल का मतलब ये नहीं है कि अमीर घर और बड़ा अच्छी-अच्छी फैमिली ज़रूरी नहीं है। अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ में भी बहुत स्यापे होते हैं, ठीक है? अच्छी फैमिली का मतलब है स्टेबल एनवायरनमेंट भी देना, ठीक है? ज़्यादा कषाय, ज़्यादा नेगेटिविटी, ज़्यादा ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, नहीं देना नेक्स्ट जनरेशन को। यदि आपने पहले ये कर रखा है,
तो तस्मै छामी दुक्कड़म मांग लेना कि मैंने तब अज्ञान दशा थी, मैंने अपने बच्चों की कैसी ज़िंदगी खराब की, कैसे मैंने उनमें वैर परंपरा डाल दी है, अपने खुद की मतलब उसकी माँ बच्चे की मासी से, मामी से, चाची से, होते हैं लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? याद रखना जितनी हेट्रेड तुम्हारे में होगी ना, तुम्हारे बच्चों में हेट्रेड उससे कहीं गुना ज़्यादा होगी, बिकॉज़ दे लव देयर मदर, एवरीबॉडी लव्स देयर मदर, ठीक है? तो उनको क्या लगता है कि आई लव माय मदर और मेरी मम्मी को उस उसने तंग किया, आई विल हेट देम मोर। सो वो आदमी से ना बच्चे ज्यादा वैर परंपरा रखते हैं, तुमने उतनी नहीं रखी होगी जितनी तुम्हारे बच्चे रखते हैं। ये जान करके ना प्लीज इंश्योर कि आप इस तरह से अब अपने बच्चों को बच्चों की जिंदगी हम खराब करते हैं ऐसा करके, प्लीज डोंट डू दैट। ये उत्तम कुल की बात हुई। नेक्स्ट टॉपिक है लंबा आयुष। लंबा आयुष माना जाता है, अच्छी बात मानी जाती है। अम, क्यों मानी जाती है? आप कुछ कर रहे हो, लंबी लंबी आयुष होगी तो आप उसको उसमें कमांड ला पाओगे। अभी तो सिर्फ आपको जैन धर्म समझ में आया है, अभी आप प्रैक्टिस करना चालू किए, खट से मर गए तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, समझ आई और प्रैक्टिस नहीं कर पाए और मर गए, अगले भव में क्या कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे? बट इस भव में आपने जैन धर्म समझा, उसको प्रैक्टिस किया, इतने साल प्रैक्टिस किया, साधुपना समझा, श्रावकपना समझा, प्रैक्टिस किया, सही गलत की पहचान की, जैन धर्म इतना अंदर चला जाता है कि मर के आप अगले भव में जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, पर ज्ञान ये कैरी फॉरवर्ड होता है और आपको अपने आप अगले भव में भी जैन धर्म की समझ अपने आप अनायास ही होती चली जाएगी, ठीक है? तो लंबा आयुष की ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है निरोगी शरीर। अम वैसे तो मैं ये बोलने वाली थी कि निरोगी शरीर के अंदर आप धर्म ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? आपके पास भारे तप करने की भी कैपेसिटी है बॉडी में, निरोगी शरीर है तो। यदि आपकी निरोगी बॉडी और आपके आसपास लोगों की, फैमिली वालों की निरोगी बॉडी है, तो आप भारे तप भी कर पाओगे, आभ्यंतर तप भी कर पाओगे, संवर भी कर पाओगे। पर आपका निरोगी शरीर नहीं है तो भारे तप को तो छोड़ ही दो। यदि आपके घर में कोई और भी बीमार है जिनका निरोगी शरीर नहीं नहीं है, तो आप क्या होगा, तो भी आप भारे तप नहीं कर पाओगे, आप आभ्यंतर तप कर पाओगे और संवर कर पाओगे। इसलिए बेटर है आपका और आपके परिवार वालों का निरोगी शरीर रहना चाहिए। निरोगी शरीर रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी से भी कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। जैनिज्म आपको हेल्प नहीं करेगा। जैनिज्म क्या आपको हेल्प कर रहा है शिवानी जी निरोगी शरीर रखने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप उसके लिए एक्सरसाइज सीख सकते हो, फिजियोथेरेपी से लेके आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो जो आपके पास साइंसेज है, जो जो जहाँ से होता है, कैसे खाना बनाना, कैसे करना, हेल्थ, सारे कोर्सेज करके सब कुछ करो, पर निरोगी शरीर में एफर्ट मारो, ठीक है? जब चंचल जी आपकी उम्र कम लग रही है, ठीक है? जब तक हम 40 के नहीं होते हैं ना, तब तक हमको क्या लगता है, यार कुछ नहीं होने वाला, यार निरोगी शरीर की हमको वैल्यू नहीं पता होती है। जैसे ही हम 50 के होते हैं ना, तब हमको निरोगी शरीर की ना वैल्यू समझ में आती है, नहीं कि यार ये शरीर की ना बहुत इंपॉर्टेंस थी। मेरे बच्चे आज कल ही मुझे मेरी डॉटर आके बोलती है, मम्मी मैंने आज 4.5 किलोमीटर में भागी। अचानक मैं सोच रही थी कि एक जमाना था कॉलेज में जब हम थे कि हम मैराथन करते थे और हम 10-10 किलोमीटर ऐसे ही भाग लिया करते थे, उठे और 10 किलोमीटर भाग लेते थे। आज मुझे कोई 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी भागने को बोला, मैं नहीं भाग पाऊँ। इट्स ऑल अबाउट निरोगी शरीर, शरीर की कैपेसिटी कम होती चली जाती है, और ये होने से ना प्लीज इसको मेंटेन करना आपका काम है। जब तक शरीर में मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आ जाए ना, रोज आधा घंटा 1 घंटा दो अपने शरीर को। मैं ये बोलती हूँ कि जैन धर्म के लिए काफी टाइम दो ना शिवानी जी, वैसे ही ना शिवानी जी आपको और मुझे आधा घंटा या 1 घंटा शरीर को देना चाहिए, उसके ये ठीक रहे। आप कोई भी फॉर्म का ऑफ एक्सरसाइजेस करो, मैं मुझे ये नहीं बता कि कौन सी एक्सरसाइज करो, फ्री स्टाइल करो, एरोबिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। अभी नहीं करोगे तो धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा। यदि एक्सरसाइज करते रहोगे, बॉडी को फिट रखोगे ना,
तो बुढ़ापा बहुत देर तक मतलब दिखेगा भी नहीं कि आपको, मतलब मैंने 60 इयर्स के भी देखे हैं, लगता नहीं है कि बुढ़ापा है। ठीक है? बॉडी को आप प्राइम में रख सकते हो यदि आप एक्सरसाइज करते रहो, आधा 1 घंटा ज़रूर दो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करो। ठीक है? सो ये निरोगी शरीर में यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, श्रावकपना श्रावक हो इसीलिए, इट इज़ अ गुड थिंग। हमको लग मेरे को ना ये चीज़ें बहुत होती थी। मुझे लगता था यार कौन वॉक्स पे जाए, कौन ये सब मेहनत करे, कौन एक्सरसाइज करे, एक समाइक और हो जाती है। तो मैं ये सब कुछ बंद कर देती थी और समाइक करना चालू कर देती, आई वुड इंक्रीज़ द समाइक, एक समाइक एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर जब बीमार पड़ती थी ना, फिर अचानक अबे यार ये क्या बीमार पड़ गई, चलो कुछ करो। फिर मैं कुछ करना चालू करती थी। फिर 15 दिन, 1 महीने में मैं ठीक हो जाती थी, फिर वापस वही लगता था यार ये एक समाइक और हो जाएगी। फिर सब कुछ बंद करके वो वही करती थी। बट मैं हमेशा बोलती हूँ, इवन तो मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ कंसिस्टेंटली, बट हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। ठीक है? हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पहले तो मैं इतनी बुरी हालत में थी कि मैं इतनी आलसी थी एक्सरसाइज करने की, कि मुझे लगता था कि समाई एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। कि मुझे ये सेंटेंस मेरे दिमाग में आता था कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हाँ? असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो मैं बीमार पड़ूंगी, राइट? सो मैं एक्सरसाइज करने से क्या होता है? मुझे तो अपने कर्म संभालने हैं और मैं सामायिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी और एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। बट याद रखना, बीमारियां तो आएगी, वो असाता वेदनीय कर्म का उदय अलग है। पर डेली रूटीन में भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो एनर्जाइज ज्यादा होती हो, ज्यादा एनर्जी होगा ना, तो ब्रेन ज्यादा फोकस करेगा, जैन धर्म में भी आपका मन ज्यादा लगेगा। ठीक है? ये बात जान करके ना, आई हैव लर्नड इट द रॉन्ग वे, मतलब मैंने गलतियां कर करके ये चीज सीखी है। राइट? क्या सीखा है? सेम आपने ये भी बोला ना, गलतियां कर करके मैंने ये सीखा है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा बॉडी को दो, खत्म हुई बात। आप बोलोगे एक समय कम होती है, फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा बात ये है ना, तो सुबह समय के कर लो और शाम को दे दो बॉडी को 1 घंटा, चाहे एक्सरसाइज़ के लिए। दोपहर को दे दो, वो कोई भी टाइम दे दो, लेकिन देना ज़रूर है। यू नीड अ फिट बॉडी। नहीं तो 60 साल में ना, सच बोलती हूँ, घुटने की भी प्रॉब्लम आएगी, कमर की भी प्रॉब्लम आएगी, 10 तरह की प्रॉब्लम आएगी। आएगी तो देखो सही, जितना डिले कर सको कर लो, ठीक है? और कम में मैनेज हो जाएगा। वेट लॉस, वेट गेन भी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब घुटने की प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर बोलते हैं वेट लूज करो, फिर बोलते हैं वेट लूज कैसे होगा? ये सब इश्यूज आते हैं भैया। पहले वेट गेन बढ़ा क्यों? एक्सरसाइज करते रहते तो वेट गेन भी नहीं होता है, ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो भी अभी 40s में है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, आधा 1 घंटा बॉडी को दो और प्लीज फिट बॉडी रखो, नहीं तो जैन धर्म में प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है, मारा साहब ही, साधु लोग संसार का मार्ग पूरा छोड़ चुके होते हैं मोस्टली, फिर भी उनको जब रियलाइज होता है ना कि प्रॉब्लम है, तो वो भी बॉडी को चलाने के लिए ना कभी-कभी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? वो बात अलग है, वो अकेले में करते हैं, किसी को बताते नहीं है, उसकी अनुमोदना नहीं करते हैं, किसी को ये प्रोपेगेट नहीं करते हैं कि तुम भी एक्सरसाइज करो। वो मेरी तरह ये वर्ड्स नहीं बोल सकते हैं कि दिन में आधा 1 घंटा बॉडी को भी दो, एक्सरसाइज फिट रहो, सामायिक छोड़ के, वो ये वर्ड्स नहीं बोलेंगे। मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं मतलब हम श्रावक कैटेगरी में कुछ भी कर सकते हैं। पर वो नहीं बोल पाएँगे आपको कि सामायिक छोड़ के आप वो करो। बट फिर भी बॉडी यदि ठीक नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है आप लोगों के लिए कि आप निरोगी शरीर रखने के लिए कुछ एफर्ट मारो। और ये जो मेरा जो डायलॉग है ना कि कर्मों को सँभालेंगे हम, साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। यदि ये आर्गुमेंट है तो खाते भी क्यों हूँ? मतलब मैंने अपने आप से ये आर्गुमेंट किया था। खाना भी बंद कर दो, वो भी असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा, त तब अपने आप देख लिया जाएगा। पर फिर भी आप न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन चिल्लाते हो ना कि नहीं, अच्छे न्यूट्रिशन बॉडी में जाने चाहिए। इस वजह से प्लीज निरोगी शरीर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है? आज हम एक नया टॉपिक कर ले हैं, संपूर्ण इंद्रियों की दुर्लभता। संपूर्ण इंद्रिय का मतलब होता है सारी इंद्रियां मेरी परफेक्ट है, मतलब एकदम परफेक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है? मनुष्य भव और आर्य देश में जन्म प्राप्त करके भी 5 इंद्रियों का पूर्ण होना निश्चय ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मनुष्य में भी इंद्रियों की विकलता देखी जाती है और इस कारण से धर्म आचरण करने में असमर्थता रहती है। अतः हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, मान लीजिए आप बचपन से ही
बहरे थे और गूंगे, डेफ एंड डम्ब होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं ना, वो कई बार बोल भी नहीं पाते हैं। आपने सुना होगा, राइट? जो आपने कभी मिले हो किसी ऐसे इंसान से जो बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, ऐसे मिले होगे कभी? तो वो जो लड़की थी ना, जिसके मतलब मैं जिसके जिसको जानती थी, वो ना सुन सकती थी ना बोल पाती थी। तो वो कान में वो मशीन भी पहनती थी, तो साउंड्स उसको समझ में आते थे। वो जनरली लिप रीडिंग ही करती थी। यदि वो लिप रीडिंग कर रही है, तो क्या वो मेरी जैन धर्म में जो हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं, क्या वो पढ़ पाएगी? हाँ? क्या हमारे आगम्स ब्रेल में हैं? ब्रेल में नहीं है, तो क्या अंधा जीव ये आगम पढ़ पाएगा? अंधा अंधा मतलब ब्रेल एक लिपि है, जो अंधे लोगों की लिपि होती है, राइट? सो क्या ब्रेल में ये आगम्स नहीं है, तो क्या वो समझ पाएगा? राइट? बहरा बहरा जो आदमी होता है, वो ये जैन धर्म सुन नहीं पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा तो तर्क भी, मतलब आर्गुमेंट भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता है। बोल इसके आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा, तो जैन धर्म समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिस क्या करेगा? आपको नहीं समझ में आता कि आपकी पाँचों इंद्रियाँ संपूर्ण हैं, तो ही आपको जैन धर्म समझ में आ रहा है, आप आँखों से पढ़ पा रहे हो, कानों से सुन पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, आपको नहीं पता। आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, एक टाइम आता है जब कैटरैक्ट होता है ना, व्हेन यू आर 60 70 60s में चले जाते हैं ना, तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आती ही आती है। तो कुछ नहीं है, स्मॉल ऑपरेशन होता है, 1 दिन में जाके आपको ठीक होके वापस अभी आ जाते हो, ठीक है? तो ये कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आती है ना, तब आप लोगों को वैल्यू समझ में आती है, हाँ, आंख की वैल्यू है, ठीक है? मान लो कोई प्रॉब्लम आती है ना कान में, या प्रॉब्लम आती है ना किसी आंख में, तब वैल्यू समझ में आती है इस इंद्रिय की। अदरवाइज हम लोग ये इंद्रियों को तो क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। ठीक है भैया, है तो है भैया, आंखें भी दिख रही है, कान में दिख रही है। गारंटी मान के चलो कि जब तक आप बूढ़े होगे, यदि आप 80 प्लस आपने क्रॉस कर दिया है, तो पांचों इंद्रियों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर करेगा। कान तो प्रॉब्लम करेगी ही करेगी, और आंख भी प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। डेफिनेटली करेगी, कुछ 19-20 प्रॉब्लम तो आएगी। बोलते हैं ना, मैं ऊंचा सुनती हूँ, ऐसा आपने सुना होगा। इस कान से ऊंचा सुनने लग गए हैं, इस आंखों ये आंख से तो दिखता नहीं है, ऐसी ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अभी इंद्रिय संपूर्ण है, उसके लिए थैंक यू करो, और उस एक जैन धर्म समझ लो। आई न्यू अ लेडी, वो मुझे बोलती थी कि मेरे को पता है आंखों की प्रॉब्लम बुढ़ापे में आती है, मैं कंठस्थ कर लूंगी ना आगम्स, तो मेरे को बुढ़ापे में मान लो मेरी आंखें खराब भी हो जाएगी ना, तो हम लोग दोहरा सकते हैं आगम्स हेड में। मैंने कहा दैट्स अ नाइस थॉट कि हम लोग आगम्स को इस एंगल से ले रहे हैं कि आगम हम कंठस्थ करेंगे। तो सोच के देखो कि पांचों इंद्रिय कभी ना कभी डिक्लाइन में जाएगी। जब डिक्लाइन में जाएगी, तब आपका क्या हाल होगा धर्म के विषय में के बारे में, ठीक है? ये जान करके देखो कि संपूर्ण इंद्रिय दुर्लभ है। अभी जब तक आपकी चल रही है, उसको यूज कर लो, आंखों को यूज कर लो, ठीक है? नेटफ्लिक्स देखने के लिए आंखें नहीं दी गई हैं, ठीक है? आगम पढ़ने के लिए आगे आंखें दी गई है, राइट? भजन बोलने के लिए मुंह दिया गया है, सिर्फ खाने के लिए मुंह नहीं दिया गया है, ठीक है? हाँ, कान से जैन धर्म सुनो, भजन सुनो, इसके लिए कान दिए गए हैं, ठीक है? डिस्को म्यूजिक सुनना और ये सब करना के लिए कान नहीं दिए गए हैं। ये जान करके पांचों इंद्रियों को सही जगह लगाओ। जिस आपको पता है, एक रूल होता है कि जो चीज आपको मिली, आप उसको ठीक से यूज नहीं करोगे ना, तो आपको पता है फ्यूचर में वहां नहीं मिलेगी। ये गवर्नमेंट के बारे में भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है हर साल, और स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को यूज नहीं करती है, और वो पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो अगली साल सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट को। आपको बात पता है? आपको यूज करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को वो पैसा यूज करना होता है। ये बात पता है आपको? यू डिडंट नो दैट, राइट? सो जब मुझे ये बात पता लगी, आई वाज लाइक वेरी फनी, राइट? आई वाज लाइक इफ आई वाज द चीफ मिनिस्टर, मुझे ये सोचना पड़ेगा, राइट? हम लोग सोच रही थी, बड़ा फनी सा था। तो मैं यही सोच रही थी कि पूर्ण इंद्रिय यदि मेरे पास है, और मैं उसको यूज ठीक जगह उसको यूज नहीं कर रही हूँ, तो क्या मुझे अगले भव के अंदर मैं पंचेंद्रिय बनूंगी, 5 इंद्रियों वाली जीव बनूंगी? पक्का है कि मैं चौरिंद्रिय बनूंगी, या क्या पता तेंद्रिय या बेंद्रिय भी बनूं। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान की सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद कितने भव बोले जाते हैं? हाँ,
27। 27 भव। 27 मुख्य भव बोले जाते हैं। ये मुख्य भव वह वर्ड होता है। मुख्य भव का मतलब क्या होता है? मेन विच मैटर्ड। बट महावीर स्वामी भगवान का जीव बीच में एकेंद्रिय में भी गया है, और ऐसे करके वो काफी लंबे टाइम तक एकेंद्रिय में रहा है, ऐसा वर्णन आता है। 27 मुख्य भव है महावीर स्वामी भगवान के। फिर पूछा जाता है कि ऐसा कैसे, जब आगम्स में नहीं है कि ये एकेंद्रिय में भगवान गए, ऐसा वर्णन नहीं है। तो वो कहते हैं कि जितने भव भव दिखाए जा रहे हैं, 27 भव को आप कैलकुलेट करोगे, राइट, ऋषभ देव भगवान का जो बेटा था ना, मरीचि के भव से आप कैलकुलेट करोगे महावीर स्वामी भगवान तक, वो टाइम लाइन बैठेगा नहीं। वो इसका मतलब वो बीच में टाइम जो है ना वो बैठेगा ही नहीं। आप बोलोगे वो इतना टाइम महावीर स्वामी भगवान की आत्मा जीव कहाँ था? वो एकेंद्रिय के भवों में था, इसलिए उसको 27 मुख्य भव बोला जा रहा है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद भी कोई जीव एकेंद्रिय में चला जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप और मैं भी आराम से जा सकते हैं यदि हमने इंद्रियों को यूज नहीं किया। प्लीज वेस्ट मत करो ये टाइम। नेक्स्ट है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है साधु साध्वी का संयोग। यदि आपके यहाँ पे साधु साध्वी का संयोग मिला हुआ है, किसी कारणवश आपको चातुर्मास में या किसी वजह से मिला हुआ है, तो आप अपने आप को बहुत लकी समझना। मिला हुआ है सब लोगों को? आपके आसपास है कोई साधु संत? कोई भी संघ के, पालने वाले संघ के कोई भी हो, चले जाओ। ये मत देखो कि मेरा संघ है तुम्हारा संघ है। पालने वाले हो, जस्ट गो। मॉडर्नाइज्ड हो, यू डोंट नीड टू गो दैट, वहां पे मैं मना नहीं करती, बोलती हूँ कि जाओ। पर पालने वाले हो तो प्लीज गो टू देम, और टाइम वेस्ट मत करो। 4 महीने कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं लगेगा, पता लगा चातुर्मास खत्म भी हो गया। एक चातुर्मास आपकी जिंदगी काया पलट सकता है, आपकी जिंदगी आपको मोक्ष मार्ग में डाल सकता है, आपका सम्यक दर्शन एक्टिवेट कर सकता है, आपको आपको अंता कोटा कोटि सागरोपम की का मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं, आपका समय मोक्ष जाने तक लाके खड़ा कर सकता है। एक चातुर्मास सिर्फ मारासा का। ठीक है, ये जान करके प्लीज इन साधु साधियों को यूज करो। साधु साधियों का वियोग होने पे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। वो आता है ना, एक वो कौन सी स्टोरी थी, नंद मणिया की ना, वो मेंढक बन जाता है। महावीर स्वामी भगवान के आने पे नंद मणियार श्रावकपना अंगीकार करता है। फिर क्या होता है, महावीर स्वामी भगवान के चले जाने पे धीरे धीरे थोड़ी वो होता है ना, एंथुजियाज्म कम होते होते इतना जीरो हो जाता है। अब वो इतना बिजी हो गया बावड़ी के अंदर कि उसको जैन धर्म के बारे में सुध बुध ही नहीं है कि जैन धर्म क्या, मतलब क्या क्या करूं, क्या प्रतिक्रमण। जिस दिन उसको वो बावड़ी के बारे में सपना इन द सेंस वो सोचता है ना, उस दिन वो पौषद में बैठा होता है। पौषद मतलब जैन धर्म करके बैठा होता है, पौषद में बैठा होता है। रात को खाना पीना नहीं होता है और उसको पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है सुबह उठ के पानी का अरेंजमेंट करूं, और वो बावड़ी के अंदर चला जाता है। यानी वहां तक तो पूरे अवशेष दिखाई देते हैं श्रावकपना की, फिर श्रावकपना गायब हो जाता है। तो साधु साध्वी का संयोग बहुत काम करता है आपके धर्म में डालने के लिए, और आपके बच्चों को धर्म में डालने के लिए। आपके बच्चों को कैसे धर्म में डाल के रख सकते हो? यदि आप मानसा के पास उनको उठा उठा के लेके जाओगे तो। हमको क्या लगता है, ये बच्चे ना बहुत दुखी करते हैं हमको यार, उपाश्रय लेके जाओ ना, हर 5 मिनट बाद क्या बोलते हैं, मम्मी घर चलो, मम्मी ये, मम्मी गर्मी। होता है ना, मम्मी बच्चे चू चू करते हैं। सो व्हाट, ये सोचो कि मुझे संस्कार ही देने हैं, ये सोच करके उनको उठा के लेके जाओ। ठीक है, उनको बोल दो ठीक है थोड़ा साइड पे जाके बैठ जाओ, उनको समाइक मत पचकाओ, इतना सब कुछ कर सकते हो। पर फिर भी महाराजा के पास उठा के लेके जाओ। ऐसा करते रहोगे ना तो पूरी कोशिश है कि आपके बच्चे भी बड़े होके जैन धर्म पूछेंगे कि जैन धर्म क्या होता है, महारासा क्या होता है, उपाश्रय क्या होता है, जैन धर्म बता। पूरी पॉसिबिलिटी है। पर हमको लगता है अरे बच्चे ऐसे ही दुखी होंगे, गर्मी में इतनी भीड़ भाड़ में बच्चे दुखी होंगे, ये सोच करके हम बच्चों को प्रोटेक्ट करने की वजह से हम उपाश्रय में नहीं लेके जाते हैं। क्या होगा, बच्चे के संस्कार नहीं पड़ेंगे और बच्चे जैन धर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आज हर उपाश्रय में बहुत भीड़ भाड़ होती है, मुझे पता है।
जितने मारासा हैं पर श्रावक भी उतने ही हैं आजकल, बहुत ज्यादा उपाश्रय में होते हैं। तो क्या हुआ, बच्चों को तो लेके जाओ। ज्यादा बात है तो फिगर आउट करो कि किस टाइम पे मारासा के पास कम लोग होते हैं। जैसे मारासा के पास दोपहर के टाइम में कम लोग जाते हैं, राइट, तब लेके चले जाओ बच्चों को, लेकिन लेके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लाइन आ रही है, धर्म श्रवण की दुर्लभता, ये 8वां बोल है। उस आत्मा को पूर्ण इंद्रियों की प्राप्ति हो जाए, आप और मैं को 5 इंद्रियों की प्राप्ति हो गई है, फिर भी शुद्ध चारित्र रूप उत्तम धर्म का श्रवण निश्चय ही दुर्लभ है। जैन धर्म का श्रवण बहुत दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोग कुतीर्थियों की सेवा करने वाले हैं। व्हाट इज कुतीर्थी? अन्य तीर्थी की सेवा करने वाले हैं, और उन्हें उत्तम धर्म को श्रवण करने का सुयोग ही प्राप्त नहीं हुआ है, उत्तम धर्म आपको मिला ही नहीं है। अतः हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करो। मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, जो नास्तिक मत वाले, अर्थात जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता अथवा विषय वासना के पोषण मात्र को उपदिष्ट हो तथा कूदे कूदगुरु और कुधर्म की आराधना में तल्लीन हो, उसे कुतीर्थी कहते हैं। अर्थात 363 पाखंडी मत भी कुतीर्थियों कहे जाते हैं। कुतीर्थी की सेवा करने वाले संसार में अधिक देखे जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कुतीर्थी ज्यादा है। कुतीर्थी की सेवा से यह जीव उत्तम धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है और विषय वासना में लिप्त होकर फिर से जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करने लग जाता है। अतः विवेकी पुरुष को धर्म में सदैव सावधान रहना चाहिए। आप लोगों को लगता है हम लोगों को तो जैन धर्म मिल गया, हमको तो जैन धर्म समझ में आ गया, राइट। सो अभी तो हम कुतीर्थी नहीं बनेंगे, अभी तो हम कूदे कूदुरु कुधर्म में नहीं जाएंगे। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, क्योंकि कब मिथ्यात्व का कर्म उदय आ जाए, निकाचित रूप में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, और आपको उठा के इस चीज में डाल सकता है। आपके घर में कोई एक प्रॉब्लम आती है और आपको क्या कोई बोल देता है, भैया इस देवी देवता की पूजा करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और आप किस डायरेक्शन में चले जाते हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की डायरेक्शन में चले जाते हो। ये सब बहुत नॉर्मल देखा गया है। ऐसा सोच करके आपको और मुझे सोचना है हर बार, क्या मैं अभी भी मोक्ष मार्ग में हूं कि नहीं हूं, क्या मैं डाइवर्ट तो नहीं हो गई। बार बार चेक करो, और हम कभी भी डाइवर्ट हो सकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, रजनी जी आपको भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, मैं तो जैन धर्म से बाहर नहीं जा सकती, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं है। क्रॉस चेक करना है अपने आप को कि मैं जैन धर्म से तो नहीं वंचित, बाहर नहीं निकल गई, मैं मोक्ष मार्ग से तो बाहर नहीं चली गई हूँ। ये सब क्रॉस चेक करते रहना है, और यदि हो गए हो तो वापस अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थित करो। तस्में छामे दुकड़म कर दो, अरे 1-2 दिन हो गए, मैं कब से बाहर हो गई। मेरे साथ तो बहुत नॉर्मल है, अचानक सोचते सोचते पता लगा कि यार पिछले 10 दिनों से मैं तो कुछ और ही कर रही थी, जैन मोक्ष के लिए कर ही नहीं रही थी। होता है ना, कई बार कुछ डिमांड आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है दिमाग में, ये बहुत नॉर्मल है। बस क्रॉस चेक करते रहो, अपने आप को मॉनिटर करते रहो। मेरे साथ तो ये बहुत नॉर्मल है। प्रॉब्लम आती है, मेरा दिमाग कहाँ जाता है, क्यों जाता है, होता है ना, बहुत सारे काम एक साथ हाथ में आ जाते हैं, तो क्या करेगा आदमी। ये सब चीजें नॉर्मल है, अपने आप को वापस जैन धर्म में स्थित करो। पर जैन धर्म की सुनना बहुत दुर्लभ है। जैन धर्म मान लो किसी ने सुन भी लिया, तो क्या सबको जैन धर्म समझ में आ जाता है? जितने लोग जैन धर्म सिखा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, क्या सबको जैन धर्म असली स्वरूप में समझ में आया? मैं खुद लोगों को देखती हूँ जैन धर्म पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, ओ आपके मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ओ आप लोगों के मन वांछित फल मिल जाएगा, राइट, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप बस नाम लो और ये छू मंतर हो जाएगी, आपके इश्यूज आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप देखो आसपास कितने लोग ये सब बेच रहे हैं जैन धर्म के नाम पे। है ऐसे लोग, कभी देखे हैं अपने आसपास? हाँ, शिवानी जी ने तो देखे हैं। तो शिवानी जी, आपको ये पता है कि लोग जैन धर्म के कपड़े पहन के, मतलब जैन साधु होके और श्रावक होके आपके आपसे मिलते हैं, और आपको क्या लगता है, अरे ये तो जैन है, बिल्कुल जैन धर्म ही पढ़ाएगा। जरूरी नहीं है। जब तक वो आगम खोल के आगम नहीं पढ़ा रहा ना, तब तक क्वेश्चन मार्क रखो कि भैया तुम पढ़ा क्या रहे हो, क्वेश्चन मार्क खड़ा ही रखो। और यदि वो मोक्ष को छोड़ के कुछ और चीज बोलता है, मांग लो, राइट,
तो और ज्यादा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए ये सोच करके कि भैया क्यों क्यों बोल रहा है मन वांछित फल। ये आपने सुना है भजन के अंदर ये लाइंस आती है मन वांछित थी। तो मेरे को जिस भजन में आती है ना, मैं सोचती हूँ ये भजन लिखने वाला कौन है, जिसने लिखा, फिर इसको प्रोपोगेट क्यों कर रहे हो इस भजन को। मैं मेरे जैसे लोग तो ये भजन कभी गाए ही नहीं, कि मन वांछित फल कहाँ से आया। क्या आप भी ऐसे भजन गाते हो जिसमें मनवांछित फल वाले डायलॉग्स होते हैं, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बोलते हो? नहीं बोलते हो? होते तो होंगे कुछ ना कुछ। शिवानी जी होते हैं? आप म्यूट हो, म्यूट हो रजनी जी, आप शिवानी जी। या कभी आपने मारासा को देखा है ये पुद्गलों का अट्रैक्शन देते हुए कि आचार्य भगवान का नाम लो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कभी देखा है लोगों को ये डायलॉग बोलते हुए? हाँ, हमारे, मैंने किसी से पूछा कि आपके आचार्य मैं हमेशा लोगों को ये पूछती हूँ कि आपके आचार्य, कई लोग बोलते हैं ना कि आपके आचार्य ग्रेट है, तो कई बार मैं लोगों को पूछती हूँ आपके आचार्य क्यों ग्रेट है। मैं जब लोगों को पूछती हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ कि मुझे आपके आचार्य पे संदेह है, कि आपके, मुझे पता है आचार्य कौन पालने वाले हैं कौन नहीं पालने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे आचार्य के बारे में बिल्कुल डाउट नहीं है कि आपके आचार्य तो पाल ही रहे होंगे, मुझे आप पे डाउट है। कई लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने जब एक आदमी से पूछा आपके आचार्य क्यों इतने ग्रेट है, मैं भी उस आचार्य को वंदन नमस्कार करती थी, तो उसने मुझे आधा घंटा बताया सारे मैजिक के एग्जांपल्स, कि मेरे आचार्य भगवंत के तो नाम लिया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरा तो ये प्रॉब्लम में फंसा और मैंने आचार्य भगवान के बारे में गुरुदेव का नाम लिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आधा घंटा उसने, उसको लगा उसने बहुत तारीफ की अपने आचार्य की, और मैंने अपना माथा पीटा, इसमें आचार्य की तारीफ कहाँ से हुई? इसमें तो ये समझ में आया कि तू एकदम घटिया लेवल का श्रावक है, जो सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और मैजिक के लिए ये जैन धर्म कर रहा है, ठीक है? और अपने आचार्य जो तुमको मोक्ष भी दे सकते थे, उसको किस काम में लगा रखा है? आचार्य को किस काम में लगा रखा है? अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रजनी जी, आप अपने आचार्य को किस किस काम में लगा के रखा है, सोच के देखो। हाँ, सोच के देखो, क्या आपके आचार्य का एक ही काम है, जब आप नमो आयर्यानंग करते हो तो आप मोक्ष के और पास जाते हो। ये लक्ष्य यही होना चाहिए। नमो आयर्यानंग का एक ही काम है। समझ में आया? तो धर्म श्रवण की दुर्लभता में ये मैं बताना चाहती हूँ कि दूसरे इतने धर्म हैं जिसमें हम फिसल जाते हैं। जैन धर्म दिखने वाले लोग, जैन धर्म सिखाने वाले लोग आपको भटका सकते हैं और आपको कुछ और पिला सकते हैं, बिना मोक्ष मार्ग की भी चीजें पढ़ा सकते हैं। सोचो कितना दुर्लभ है जैन धर्म समझ आना। इसीलिए शिवा रजनी जी, इस धर्म में, इस जन्म में जैन धर्म इतना अंदर तक ले जाओ कि अगले जन्म में आपको कोई सही जैन धर्म पढ़ाने वाला नहीं मिले, या कोई गलत आदमी भी मिल जाए आपको, खट से आपको उपयोग में जाए कि नहीं मैंने पिछले भव में जो सीखा था ये उसके कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, ठीक है? ये जैन धर्म के दिखने वाले लोग हैं पर ये जैन धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप खुद मिथ्यात्व से गिरने से बच जाओ। इतना मेहनत कर लो इस भव में, जैन धर्म को अंदर डाल लो, और इसमें बहुत अच्छे से आपको सिखा चुकी हूँ रूल्स, सम्यक दर्शन के रूल्स, मोक्ष मार्ग के रूल्स, ठीक है? कितना दुर्लभ है। क्या गारंटी है कि आप अगले भव में भी सम्यक दृष्टि ही बनोगे? क्या गारंटी है कि आप अगले भव में आपको जैन कुल ही मिलेगा? क्या गारंटी है कि आपको अगले भव के अंदर जैन धर्म का श्रवण करने को मिल जाए? क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। ये जान करके इसी भव में यूज कर लो, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है श्रद्धा की दुर्लभता। देखिए, अभी तक जो 7 बोल थे ना, 7th बोल थे, वो पुण्य प्रकृति से मिलते थे। 8वां 9वां और 10वां बोल जो है ना, ये पुरुषार्थ से मिलता है, यानी शयोपशम से मिलता है। और जब जब ये तीनों चीजें एक्टिवेट होती है तो जैन धर्म एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आप एफर्ट मार के जैन धर्म को श्रवण करते हो, ज्ञान को एक्टिवेट करते हो, जैन धर्म श्रवण की दुर्लभता के अंदर आगम रीडिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। रजनी जी ये याद रखना, धर्म श्रवण के अंदर
आगम रीडिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जरूरी नहीं है आपको महाराष्ट्र से ही जैन धर्म श्रवण मिले। जब आप आगम पढ़ रहे हो तो भी वो जैन धर्म की श्रवण हो रहा है। जब जब आप जैन धर्म श्रवण कर रहे हो तब तक क्या हो रहा है आपके साथ? आप पुरुषार्थ कर रहे हो, आपकी निर्जरा हो रही है, आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। ये जो 8वां 9वां 10वां बोल पुरुषार्थ से होता है, शयोपशम से होता है, निर्जरा से होता है, और ये आपको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाता है। अभी तक के 7 बोल थे ना, वो पुण्य प्रकृति से उदय में आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें आपको पुरुषार्थ करना है। तो मुझे बताइए, आप धर्म श्रवण की दुर्लभता जान करके धर्म श्रवण को कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे बताइए? आप अपने एग्जाम्पल सोच के दे दीजिए, कैसे बढ़ाओगे आप लोग? जैन धर्म श्रवण को कैसे बढ़ाओगे? आइडिया दीजिए, जो भी अभी जितना कर रहे हो उससे और कैसे बढ़ा सकते हो? चंचल जी आप म्यूट हो, आप मुझे बोल रहे हो? प्रवचन सुनने का, साधु साधु से क्वेश्चन आंसर करने का, आगम पढ़ के जो भी आपके मन में आए वो क्वेश्चन आंसर करने का, तो उससे भी बढ़ता है। आपने ये बोल दिया है कि आप ये सब काम करोगे धर्म श्रवण में, ठीक है? ये जब जब करोगे महापुरुषार्थ होगा, महानिर्जरा होगी। चंचल जी यू आर सेइंग समथिंग। स्वाध्याय ज्यादा बढ़ाना है, ये स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में क्या बढ़ाओगे? हिंदी रूप बढ़ाओगे कि अर्धमागधी बढ़ाओगे? सुमन जी कौन सा बढ़ाने वाले हो आप, ये भी बताइए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? टाइम जिस हिसाब से रहेगा तो हिंदी ज्यादा होगा। अगर कुछ टाइम मिला और जैसे चरितात्मा का सहयोग मिला तो थोड़ा आगम की भाषा में सीखने और पढ़ने का भी। ओके, सो आप है ना दोनों दोनों पे एफर्ट मारने का बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। धर्म श्रवण ये भी बहुत अच्छा, तो ये करना। चंचल जी, चंचल व्हाट वर यू सेइंग? ऑनलाइन क्लासेस करके, टीचिंग करके, रीडिंग कर ही रहे ऑनलाइन हैं, टीचिंग करके पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ के। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगम रीडिंग रखो। धर्म श्रवण इज ऑल अबाउट रीडिंग आगम, बट रीडिंग आगम के बाद किसी से क्लेरिफिकेशन लो कि जो मैंने पढ़ा ये ऐसा ही है कि नहीं है। चलिए हम लोग सब लोग पुरुषार्थ करेंगे इसमें और आगे जरूर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है श्रद्धा की दुर्लभता। उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त करके भी उस पर श्रद्धा रुचि होना और भी कठिन है, क्योंकि अनादिकालीन अभ्यासवश। देखो भगवान ये भी बता रहे हैं क्यों श्रद्धा मुश्किल है, क्योंकि अनादिकालीन अभ्यासवश मेरे को प्रॉब्लम, अनादिकाल से जो अभ्यास चला आ रहा है, मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत से मनुष्य दिखाई देते हैं। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। अब इसमें भगवान 3 4 चीजें बोल रहे हैं, ठीक है? श्रद्धा, रुचि। एक बात बताइए, मान लीजिए मैं कोई ऐसा टॉपिक करूं जो आपको बोरिंग लगता हो या आपके कैपेसिटी से डिफिकल्ट हो। मान लो मैंने मैथ्स का कोई टॉपिक चालू कर दिया हो और आपके बस की नहीं है। मान लो कोई मैंने ऐसा टॉपिक चालू कर दिया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या मैंने कोई आज ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया जो नहीं आएगा, तो आपकी रुचि कम हो जाती है ना? हाँ, रुचि कम हो भी जाए ना तो भी इसमें पुरुषार्थ करो और बोलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं करके मैं फिर से अगली क्लास में बैठूंगी, क्या पता उसमें मजा आ जाएगा। मैं कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी ना, तो कितनी बार ऐसे दिनों के दिन बीत जाते थे जब मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था। एक बार आंटी एक टॉपिक लगा के गई कि रोचक प्रदेश जो आत्मा में होते हैं, 6 रोचक प्रदेश, वो कैसे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो वो पूरा आंटी ने 6 7 क्लासेस में पढ़ाया, और 6 7 क्लासेस में मैं जा रही थी और मेरा तो सर पागल हो गया था कि आंटी आप ये टॉपिक कब रोकोगे, कब खत्म होगा। होता है कभी कभी रुचि जीरो हो जाती है। रुचि जीरो हो जा कोई टॉपिक पे रुचि खत्म हो जाने के बावजूद भी जैन धर्म पे रुचि खत्म मत करना, श्रद्धा कम मत करना। समझ में आया? मैं फिर भी जाती थी कंचन आंटी की क्लास में, क्या पता आंटी आज ये टॉपिक खत्म कर दे और आज नया टॉपिक ले ले। आंटी की कई बार क्लासेस में ऐसा देखा गया है कि जो आंटी पढ़ा रही है ना, मेरे बस के ज्यादा था। मेरे को नहीं समझ में आ रहा आंटी आप जो पढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, मेरे को रुचि नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद कुछ आप ऐसा बोलोगे जो मेरी समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्या पता उन सेंटेंसेस के लिए मैं इस क्लास में बैठी हूँ। तो मेरे को यदि रुचि कम भी हो गई ना किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में,
कोई बात नहीं, फिर भी श्रद्धा कम मत करना और पुरुषार्थ कम मत करना, क्योंकि रुचि और श्रद्धा पुरुषार्थ पे बेस्ड है। मेरा काम नहीं है आपको हर बार परफेक्ट एंटरटेनिंग चीजें देना। महावीर स्वामी भगवान के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने भी आगम में कई जगह बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोली है, तो कई बार बहुत एकदम बोरिंग चीजें भी बोली है। बोरिंग चीजें हमको क्यों लगती है? हम उसका शेषम उस टॉपिक का नहीं कर पा रहे, तो हमको बोरिंग लग रही है। ठीक है, होता है ना कई बार, कई चीजें यार ये तो अपने बस की नहीं है, बोरिंग लगने लगता है। तो उसमें पुरुषार्थ करना है, और नहीं भी कर पाओ, मान लो वो टॉपिक भी आपको बोरिंग लगे, तो वो टॉपिक स्किप करके आप आगे भी जा सकते हो। जरूरी नहीं आपको स्पेसिफिक एकदम सीक्वेंस में ही आगम पढ़ने हैं, आप स्किप करके भी पढ़ सकते हो, पर श्रद्धा कम न करना। यदि इच्छा कम हो भी गई है, मजा आना कम हो गया है, तो भी बाकी चीजें कम मत करना। क्या पता कंचन आंटी की क्लास में कुछ वो बोले जिससे मजा आ जाए। ठीक है, और आंटी और आगम ये बोल रहा है कि ये क्यों हो रही है कि धर्म रुचि और श्रद्धा कम हो जाती है, क्योंकि अनादिकालीन अभ्यास वश, अनादिकाल से मेरी आत्मा क्या कर रही है, तो भगवान कहते हैं मिथ्यात्व का सेवन करने में बिजी है। अनादिकाल से मेरी आत्मा क्या कर रही है? मिथ्यात्व का सेवन कर रही है। तो रजनी जी, आप तो बोलोगे नहीं नहीं मेरी आत्मा तो बहुत अच्छी है, अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर रही है, राइट? आप तो अपने आप को अच्छा ही बोलोगे ना। तो आंसर ये है, यदि इतना धर्म करती ना, सम्यक दर्शन में रहती अनादिकाल से, तो शिला में बैठी होती आपकी आत्मा। नहीं बैठी है ना, इसलिए प्रूफ है कि आपकी आत्मा ने अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन किया है। ठीक है, पुरुषार्थ लगा दो इस मिथ्यात्व को हटा के, अनादिकाल के जो संस्कार को चेंज करने हैं मुझे। ठीक है, श्रद्धा डामाडोल होगी। श्रद्धा क्या बोलेगी? श्रद्धा क्या बोलेगी रजनी जी आपको? अरे आचार्य तो सेम ही है ना, तो क्या हुआ मोक्ष को छोड़ के मैंने कुछ और मांग लिया तो? ठीक है, आचार्य तो मेरे सेम ही है ना। तो रजनी जी, आपके आचार्य सेम रहे, पर आपने उस आचार्य से मांग लिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मान लो कोई भी प्रॉब्लम हुई, राइट? हाँ, तो क्या आप मिथ्यात्व की हरकत नहीं कर रहे हो? कर कर रहे हो ना? कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, और हम्म, अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। ठीक है, तो आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करा रहे हो रजनी जी, राइट? हम्म, क्या ये धर्म है? नहीं नहीं है ना। नहीं। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं आचार्य की भक्ति कर रही हूँ। अरे आचार्य की भक्ति किस लिए कर रहे हो? मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हो। तो बताइए ये धर्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। नहीं हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ये बात जानो कि बहुत आसान है आप जैसे लोगों के लिए, जिनको आचार्य मिल गए हैं, जिनको सही साधु मिल गए हैं। आपको लगता है बहुत आसान है मेरे लिए सम्यक दर्शन में मोक्ष मार्ग में स्थित होना? नहीं, अनादिकाल के संस्कार आपको क्या करेंगे? खींचेंगे, और क्या बोलेंगे? मोक्ष को छोड़ कुछ और मांग ले, राइट? कभी क्या बोलेंगे? ये आचार्य को छोड़, वो आचार्य ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा मनवांछित फल देते हैं। ये सब चीजें सुनोगे आप, और आपकी लालच भी आएगा। आपको क्या होगा? सीरियसली इतना ही करना है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, राइट? जय हाँ, जिनेश। सिर्फ बिल्कुल। फोटो शेयर करने हैं और मनवांछित फल मिल जाता है, राइट? ब्लेस यू कर दो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ये बिल्कुल। सब चीजें हमारे आसपास हो रही है। प्लीज, अनादिकालीन जो हमारी जो मिथ्यात्व का हम सेवन करते आए हैं, मन करेगा, मत सुनो ना मन की, मत सुनो मन की। हम्म, जो मेडिकल प्रॉब्लम है ना रजनी जी, आप सॉल्व करो, मैं मना नहीं करती हूँ। मैंने कुछ बोल कभी मना किया आपको? कोई भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने को मना किया? करो ना नहीं। प्लीज। लेकिन क्या यूज करोगे? जैन धर्म को छोड़ के सब कुछ यूज कर लो। समझ में आया? सब कुछ यूज करोगे, किसी चीज की मनाही नहीं है, लेकिन जैन धर्म को छोड़ दोगे। किसके लिए जैन धर्म को छोड़ दोगे? जैन मोक्ष। धर्म को सिर्फ मोक्ष मार्ग के लिए छोड़ोगे, बस, और कुछ नहीं। यदि ये चीज आपके दिमाग में घुस गई है ना, तो सही श्रद्धा है। ठीक है, बिल्कुल। कोई बोलता है श्री कृष्ण वासुदेव ने तेला किया क्योंकि उसकी मम्मी को एक बच्चा चाहिए था। उसकी मम्मी देव की बड़ी दुखी थी कि मेरा 6 बच्चे जो थे ना पहले वाले, वो क्या हुआ थे, दीक्षा ले लिए, उसको भी मैंने खिलाया पिलाया नहीं, मतलब बेबी होने से आई डिडंट एंजॉय द एज अ बेबी। फिर कृष्णा और बलदेव को भी किसी ने एंजॉय नहीं किया, तो उसको लगता था कि मैंने कोई बच्चा ही नहीं पाला।
तो मुझे एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। तो कृष्ण वासुदेव तेला करता है, और क्या करता है, एक देवता आके उनके सामने खड़ा होता है, तो वो बोलता है मेरी मम्मी वॉन्ट्स अ चाइल्ड। तो वो क्या उसको जवाब देती है कि तुम्हारी मम्मी को एक और बेबी होगा, राइट। देवता कांट गिव यू अ चाइल्ड, रिमेंबर प्लीज, देवता कांट गिव यू अ चाइल्ड। तुम्हारी किस्मत में एक बच्चा नहीं है तो देवता कहाँ से लाके दे देगा। तो उसने बोला तुम्हारे किस्मत में एक बच्चा है, वो होगा, तुम्हारी मॉम को एक बेबी होगा, बट वो बेबी बड़ा होके दीक्षा लेगा और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाएगा। सो कृष्णा वाज वेरी हैप्पी कि मेरे मॉम को बच्चा होगा। लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण वासुदेव सम्यक दृष्टि जीव है और तेला कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला निदानकृत जीव चारित्र नहीं पाल सकता, तो तेला कैसे कर लिया उस आदमी, ठीक है। निदानकृत जीव तेला नहीं कर सकता, तो वो जो तेला था वो तेला मतलब वो जैन धर्म का तेला नहीं था, यानी वो सम्यक चारित्र नहीं था। पहले तो ये समझो। तो आप बोलोगे वो क्या था। मैंने कहा हर आदमी के ना अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक हाई फाई फोन है जिससे मैं किसी को भी फोन कर सकती हूँ, ठीक है। पर मैं किसको फोन कर सकती हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। पर मैं क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो आप बोलोगे नहीं, तुम्हारी पहचान नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। बट ऐसा हो सकता है कि आपके वो कॉन्टेक्ट्स हैं कि आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को के ऑफिस को आप कांटेक्ट करके आप वो मशीनरी एक्टिवेट कर सको, आप में कैपेसिटी हो सकती है। हर आदमी की अपनी अपनी रिसोर्सेज होते हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं। कृष्ण वासुदेव है, उसको पता है मेरे मेरे 3 दिन के व्रत करने पे क्या होगा, देवता का आह्वान होगा, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी को मैं फोन करती हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ, तो आपके यहाँ घंटी बजती है ना, घंटी बजती है तो आपको पता लगता है दैट आई वांट टू टॉक टू यू, तो आप फोन उठाते हो। इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट के तेला घंट करने से देवता का उपयोग चलता है कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो देवता आता है, देवता ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो देवता चला गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बताइए लोग क्या बोलते हैं, ये तो मिथ्यात्व हुआ। मैंने बोला दिमाग में वो बॉडी से ये एक्टिविटी कर रहा है, कृष्ण वासुदेव बॉडी से कैसे एक्टिविटी कर रहा है, अपनी मम्मी के लिए किसी को बुला रहा है, किसी से हेल्प लेके फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन कर रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, कृष्ण वासुदेव को वो प्रिडिक्शन अच्छा लगा, ठीक है, उन्होंने वो प्रिडिक्शन कर लिया, उसमें बाधा नहीं है, बाधा नहीं है, सम्यक दर्शन में दोष भी नहीं लगता है, ठीक है। तो रजनी जी, यदि आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज करो या किसी और डिविनेशन साइंस का यूज करो, तो जरूरी नहीं कि आप मिथ्यात्व में चले जाओ। किसने बोला आप मिथ्यात्व में चले जाओ, क्योंकि आपको पता है कि मान लो आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान करते हो, होता है ना ज्योतिष, जन्माक्षर देखते हो, और जैसे कोई बीमार हो गया तो जन्माक्षर देखना पड़ जाता है कभी कभी, राइट। आपने वो डिविनेशन के लिए यूज किया, तो क्या हुआ, आपको अंदर से पता है कि ये जन्माक्षर जो मैंने देखा, इससे मैं मोक्ष नहीं जा पा रही हूँ। इससे ये किस लिए है, जन्माक्षर किसी की तबीयत ठीक करने, कब ठीक होगी, क्या ग्रह प्रॉब्लम में है, कैसे ये ठीक हो सकते हैं, उस चीजों के उपद्रव ठीक करने के लिए यदि आप कुछ एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेते हो, तो वो हेल्प मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकली वो काम करने से आप मिथ्यात्वी हो जाते हो, जरूरी नहीं है। समझ हम्म, में आया। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको ये पता है कि मेरे को पता है कि सिर्फ जैन धर्म मोक्ष मार्ग के लिए है, मैं वो तो कर रही हूँ। ये जो चीजें है मैं साइड में संसार मार्ग के तरीके से कर रही हूँ, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं। जय जिनेन्द्र जी। रजनी जी, ये जान करके सोचो आपके पास कितनी चीजें अवेलेबल है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कितनी सारी चीजें अवेलेबल है दुनिया में, सारी साइंसेज आप यूज कर लो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सिर्फ जैन धर्म महावीर नहीं, स्वामी भगवान, हाँ, सिर्फ जैन धर्म को छोड़ के। जैन धर्म को छोड़ देना है, तब ठीक है। बहुत सारी जगह जाते हैं तो अपने जैन धर्म के मंत्रों का जो इतना सारा है, बुक्स है और भी बहुत सारी चीजें, उसमें अपने जैन धर्म के बहुत सारे मंत्र बताते हैं। तो वो भी कहते हैं ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है। इवन भक्तामर के लिए भी बहुत सारी चीजें बताते हैं। तब फिर अवॉइड करो ना, आगम पढ़ो और समझो कि क्या धर्म है। तो मैं जी भी ये सब चीजें मैं नहीं करती हूँ, मैं भी जानबूझ के, कई लोग बोलते हैं हम तो हाँ भक्तांबर करते ही करते हैं। तो मेरा सवाल हाँ यही है, भैया क्या लिस्ट ऑफ थिंग्स मांग रहे हो, ठीक है। जी मुझे जी उनको समझाने में 50 दिन लग जाते हैं ये समझने के लिए कि भैया नहीं मांगना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो हाँ। नहीं मांगना है मांगते ना, नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। ऐसा ऐसे बहुत मतलब प्राचीन श्लोक कॉमन से है ऐसा बोलना। वो हो जाता है, श्लोक रजनी भी जी का आंसर बोलिए अपने आप, ही रजनी जैन जी। धर्म
मंत्रों में। तुक भी बताते हैं, इस श्लोक से ये हो जाता है, इस श्लोक से ये हाँ, होता है। बोलने दो, बोलने दो। ये वो लोग है ना जैन धर्म को यूज भी कर रही हैं। सोचो कितने मिथ्यात्व का कर्म बंद कर रही हैं। वो बेचारे है ना, उनपे कार्यों के वो दया के पात्र है, दया से भर जाओ। उनको सोचो कि कितने ये लोगों को मिथ्यात्व में खींच के ले जाएंगे, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा, यही जैन धर्म है। ठीक है। तो मुझे बहुत दया आती है उन लोगों पे कि जो भक्तांबर को यूज करते हैं अपनी मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, तो मैं बार बार लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दैट। मत करो। ये फंडामेंटल्स बहुत, ये मैं फंडामेंटल्स घुसेड़ने में ना कितना एफर्ट लगाती हूँ आप लोगों में, कि आपको अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। आप सब कुछ यूज करो अपने संसार प्रॉब्लम को हैंडल करें। मैंने अलग डिमार्केशन कर लिया है। ठीक है। हम्म, बस जैन धर्म को मोक्ष मार्ग के लिए यूज करो। बट आप जैन धर्म को कैसे यूज कर सकते हो, मान लो किसी वजह से आप घबरा जाओ, जैसे रजनी जी, आपके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स आई, होता है ना थोड़ी थोड़ी, कई बार घबराहट भी हो जाती है, कई बार हम्म, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में भी चले जाते हो, क्योंकि जिनको आप बहुत प्यार करते हो ना, तो उनकी वजह से आपको सैडनेस और ये भी हो जाती है। ठीक है। तो आप अपने आर्त ध्यान रुद्र ध्यान निवारण के लिए, अपनी घबराहट को कम करने के लिए नवकार मंत्र पढ़ो, लोगस से पढ़ो और ये सब करो, वो फिर भी अलाउड है। वो बिल्कुल। घबराहट कम करने के लिए आपने किया है, कि हम्म, घबराहट कम होगी, भगवान मुझे तो मोक्ष में ही जाना है। पर हम्म, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ ना, इससे ज्यादा जैन धर्म को यूज मत कर। बिल्कुल। जैन धर्म बना ही मोक्ष जाने के लिए है, किसी और काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। हम्म, जैन धर्म का नाम चेंज करके आप उसको मोक्ष मार्ग बना दो। जैन धर्म का नाम चेंज करो और उसको मोक्ष मार्ग बोल दो, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। जैन धर्म मोक्ष मार्ग ही है। उसको हम्म, निवृत्ति मार्ग भी बोलते हैं। जैन धर्म निवृत्ति मार्ग है। साधु बहुत फास्ट निवृत्ति करते हैं, श्रावक धीरे धीरे स्लो मोशन में निवृत्ति करते हैं। है तो भैया ये भी निवृत्ति मार्ग है। ठीक है। हाँ, तो है निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म को निवृत्ति मार्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है। संसार से निवृत्ति, ये पर्यायवाची वर्ड्स आप जैन धर्म के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ, जैन धर्म को माफ करो, रख दो साइड पे, सिर्फ मोक्ष में जाने के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। ठीक है। आपकी प्रॉब्लम कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी, यदि होनी हुई तो। नहीं सॉल्व हुई तो क्या होगा, आप वो जो प्रॉब्लम आई है ना, उसके साथ उसके बिना भी रहना सीख जाओगे। मान लो आप बहुत अमीर हो और आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा झटका लगा, होता है ना कई बार, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, बहुत ज्यादा झटका लगा, आप उस गरीबी में भी जीना सीख जाओगे। मान लो कोई मेडिकल प्रॉब्लम आई जिसमें आपकी कमर की प्रॉब्लम आ गई, घुटनों की प्रॉब्लम आ गई, आप आपकी वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुई ना, तो भी आप बुरी हालत में, घुटने हैं आपके, फिर भी आप उनसे काम करना सीख जाओगे और आपके दिन बीतने चालू हो जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बुरी हालत में, हाय तौबा मच रही है उनको, मतलब घुटने में दर्द हो रही है, फिर भी उनका जीवन यापन कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स द न्यू नॉर्मल, मतलब दैट प्रॉब्लम्स बिकम्स द न्यू नॉर्मल। जीना सीखो। बट जैन धर्म को यूज करो वो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, दैट इज डेफिनेटली नॉट अलाउड। मेरे को एक बार ऐसे ही हुआ था। एक स्टेज आई थी मेरी कि जब है ना मेरे सारे व्रत टूटते चले जा रहे थे, टूटते चले जा रहे थे। मैं मतलब पहले के लिए हुए व्रत टूटते चले जा रहे थे। इतने सारे व्रत टूटते चले गए, इतने सारे व्रत, और किसी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं उनको, मैं नहीं चाहती थी कि वो टूटे, पर फिर भी वो टूटते चले जा रहे, टूटते चले जा रहे। सारे व्रत मेरे टूटते चले जा रहे हैं। मेरे को तो टेंशन हो गई। तो मैं सबसे पहले महाराज के पास गई। मैंने बोला, महाराज साहब मैंने क्या कोई निदान कर लिया है क्या? क्योंकि जब कोई निदान करता है ना, निदान का मतलब होता है जैन धर्म को आपने बेच के आपने कोई संसार की चीज मांगी है। यदि वो चीज मांगी है और वो मिलनी चालू हो गई, मतलब उसका फल मिलना चालू हो जाता है ना, तो जब तक उसका फल मिलता रहता है ना, तो आपका चारित्र नहीं आता। आपका ज्ञान और दर्शन रहेगा, पर चारित्र जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा, जिस तरह से मेरी चारित्र जीरो होता चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना महावीर स्वामी भगवान, मतलब महाराज साहब से मैंने पूछा कि मैंने कोई निदान कर लिया है, राइट, और मेरा चारित्र सब कुछ जीरो होता चला जा रहा है। तो उन महाराज साहब ने पूछा कि क्यों जीरो होते जा रहा है। मैंने सिचुएशन बताई कि इतने मेडिकल प्रॉब्लम्स है घर में, राइट, कि मैं ही काम करने वाली हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी तो समय की जीरो हो गई है। होता है ना कई बार आप लिख लेते हो ओवर कॉन्फिडेंस में कि इतनी समय के तो कर ही लोगे। भैया कहाँ समय करोगे, एक भी समय फिट नहीं कर पाओगे। सो मैंने जब ये बात पूछी महाराज साहब को, महाराज साहब बोलते हैं, बिल्कुल ये मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, तुम्हारा ये निदान कृत नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस चारित्र मतलब अंतराय कर्म समझ के इसको सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। फिर उन्होंने मुझे उसका प्रायश्चित दे दिया, सब कुछ कर दिया, पूरा निदान नहीं। पर पहला मेरा थॉट कहाँ गया, क्यों चारित्र जीरो होता चला जा रहा है, क्यों व्रत टूट रहे हैं? निदान कृत चालू तो नहीं हो गया है।
तो मैंने वही मानसा को बोला, मैंने कहा ऐसा है तो मैं तस्मित छामी दुक्कड़ बोलती है, यदि मैंने कुछ मांगा हो उसका फल मिथ्या हो, मतलब होता है ना उसका फल मुझे नहीं मिले। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि जब हम श्रद्धा पे बोलते हैं। श्रद्धा का जो टॉपिक है ना, हम सम्यक दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमने बहुत लिया हुआ है। श्रद्धा पे मैं आपको एक दो चीजें और भी बोल देती हूँ कि जहां तक श्रद्धा है, बार बार चेक करो, बार बार चेक करने का विषय है। रजनी जी, बार बार चेक करने का विषय क्यों है? कब आपका दिमाग कुछ उल्टा श्रद्धा में चला जाए आपको पता नहीं। इसीलिए मान लो रजनी जी, आपको कोई आके टोके कि आप गलत कर रहे हो ना, तो उसकी बात एक बार सुन तो लो। महावीर स्वामी भगवान का दामाद और उनकी बेटी मिथ्यात्व में चले गए। कोई नॉर्मल है, आप भी जा सकते हो। ये सोच करके प्लीज चेक करो मैं मिथ्यात्व में तो नहीं गई हूं, ठीक है। रुचि और धर्म पे श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 10वां आखिरी बोल, धर्म आचरण में दुर्लभता। धर्म पर श्रद्धा रखते हुए भी शरीर एवं वचन से आचरण करने वाले निश्चय ही दुर्लभ है, विरले ही मिलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य, अधिकांश मनुष्य यहाँ शब्दादि काम गुणों में मूर्छित है। अतः हे गौतम, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। प्रभु फरमाते हैं कि बहुत से जीव सर्वज्ञ कथित धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि जीव काम गुणों के अधिक मूर्छित हो जाते हैं। अतः धर्म में मतलब धर्म ज्यादा करना है, ठीक है। तो आचरण करने वाले कितने हैं ये बताइए। आप खुद सोचो कि क्या आपका आचरण एक जैसा है? ज्ञान आप बढ़ाते चले जा रहे हो, ठीक है, ज्ञान बढ़ाते चले जा रहे हो, बहुत सारे आगम भी पढ़ रहे हो, ज्ञान का ग्राफ ऐसा जा रहा है। सम्यक दर्शन भी अंदर भी श्रद्धा मजबूत है कि नहीं मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ, नहीं मुझे संसार से निकलना है, मुझे कर्म खत्म करने हैं। आपकी श्रद्धा भी सही जा रही है। पर चारित्र में तो अप एंड डाउन आता रहता है ना, कभी ज्यादा हो गया। प्रदूषण में तो बाप रे, ऐसा लगता है भैया मैं तो अभी दीक्षा के फिट लेवल पे जा रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा धर्म हो गया, सम्यक दर्शन सही चारित्र जा रहा है। फिर प्रदूषण खत्म होते हैं, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर जाता है। घर में एक शादी आती है, फिर नीचे चला जाता है, राइट। फिर फ्री टाइम होता है, घर में कोई नहीं होता है, फिर धर्म बढ़ जाता है। चारित्र में भी फ्लक्चुएशंस हैं। यहाँ पे वही बोला जा रहा है, धर्म आचरण बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है पता है? ये फ्लक्चुएशंस क्यों आती है? अंतराय कर्म की वजह से। कर्म की अंतराय वजह। कर्म, अंतराय कर्म इतना गंदा कर्म है, उठा के पटकता है। बचपन से आपको क्या सिखाया गया है? मोहनीय कर्म बड़ा गंदा है, मोहनीय कर्म बड़ा गंदा है, उसको कंट्रोल करो, ये बोला जाता है। पर आपको ये कभी नहीं बोला जाता है कि अंतराय कर्म भी उसी उतना ही घटिया कर्म है। इतना घटिया कर्म है अंतराय कर्म। वो जब पटकता है ना, अच्छे अच्छे आदमियों को पटक देता है। कहता है एक आदमी तो श्रेणी आरोहण कर रहा था। कौन था? अभय कुमार का जो नाना थे ना, अभय कुमार के नाना, किसी को पता है उनकी स्टोरी अभय कुमार के नाना की? शिवानी जी आपको पता है? अभय कुमार के नाना जो थे ना, वो धर्म बहुत करते थे। उनकी मम्मी भी बहुत, नंदा जो थी उसकी मम्मी, वो भी बहुत धर्म करती थी। दोनों बहुत अच्छे सम्यक दृष्टि थे। तो उसके जो नाना थे ना, इतने अच्छे विशुद्ध परिणाम वाले जा रहे थे कि वो श्रेणी आरोहण करने वाले थे। इतनी हाई लेवल की अध्यवसाय थे। इतने अध्यवसाय हुए, अचानक क्या हुआ? उनको बाथरूम आ गया। होता है ना, सामायिक में भी कभी कभी हमको बाथरूम आ जाता है। बाथरूम क्यों आया है सामायिक के अंदर? क्यों आया? तो अंतराय आपको लगता कर्म। है नहीं, नहीं आपको लगता है कि मैं पानी ज्यादा पी के बैठी, या मैं बाथरूम जाके मुझे बैठना चाहिए था सामायिक में, आपको ऐसा लगता है। पर ये कारण नहीं है। क्या कारण है? सामायिक में दोष लगा ना, सामायिक में दोष लगा, यानी ये चारित्र, यानी ये अंतराय कर्म का उदय है, और कुछ नहीं। कहते हैं अभय कुमार के जो नाना थे ना, वो इतने शुद्ध अध्यवसाय में थे कि श्रेणी आरोहण करने की लेवल पे थे। और उनको क्या था? बाथरूम आ गया। बाथरूम आता है ना, तो दिमाग में एट द एंड ऑफ द ब्रेन तुम जैसे तैसे समय पास भी करो, पर तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? यार आई नीड टू फिनिश दिस एंड आई गो टू बाथरूम। तब आपका उपयोग सामायिक में कितना, ना के बराबर मुश्किल से कुछ कर पाते हो। करते हो तो सिर्फ
लोग सोचो करे या नवकार मंत्र की माला कर लोगे, वो भी बॉडी से, मन से तो कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है? मन में क्या होता है, कब यार, कब मेरे समाय आएगी, कब मेरी समाय आएगी, ऐसा ऐसा दिमाग चलता है। सोच के देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स अंतराय कर्म के उदय से हैं। आज के बाद किसी को अंतराय नहीं दोगे, किसी भी पांचों तरह के अंतराय में कभी भी किसी अंतराय नहीं दोगे। पांचों अंतराय को फिर से समझो। भोग उपभोग में भी अंतराय नहीं दोगे। और वीर अंतराय कर्म में तो किसी नहीं। अभी पर्यूषण आ रहे हैं ना, तो आप लोग घर वाले लोगों से पूछना प्लीज कि आप क्या धर्म करना चाहते हो। जो वो धर्म करना चाहते हैं ना, उनको प्रायोरिटी दो। यदि आपकी बहू बोलती है मैं दोपहर को प्रतिक्रमण, मतलब सॉरी, शाम को प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ, और आपके घर में ऐसा है कि किसी को, किसी लेडी को घर में रहना जरूरी है, होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो बहू को प्रायोरिटी दो। नहीं बेटा, तुम प्रतिक्रमण कर लो, मैं प्रतिक्रमण छोड़ देती, ठीक है? आप बोलोगे नहीं, मेरी प्रतिक्रमण कैसे छूट सकता है, इट इज ओके, है आपके ही अंतराय कर्म का उदय, बट आप दूसरों को अंतराय नहीं दे रहे हो, ठीक है? घर वालों को प्रायोरिटी दो। घर वालों को बोलो, यदि कोई बोलता है मैं एकाशना करना चाहती हूँ या व्रत करना चाहती हूँ, या करना, यस तुम करो, मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगी। गेट देम प्रायोरिटी। सेवा करने में कई बार जिस आदमी ने व्रत नहीं किया होता ना, उससे ज्यादा निर्जरा सेवा करने वालों को हो जाता है, क्योंकि जो सेवा करता है ना, वो वयावच एक्टिवेट करता है। वयावच की स्पीड ऑफ निर्जरा ज्यादा है। ये जान करके पर्यूषण के 5 दिन पहले ही पूछना चालू कर दो, आप क्या छोड़ना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, ठीक है? तो जैसे मेरे घर वाले को मैं पूछती हूँ कि सारी वनस्पति तो बंद हो जाएगी, राइट? तो है कोई वनस्पति जो तुम खुला रखना चाहते हो? तो कभी कभी मैं ही बोल देती हूँ कि टमाटर रखना है तो बोल दो, राइट? तो कई बार संदीप बोल देता है हाँ यार, आई कीप टमाटर। होता है ना, समथिंग लाइक दैट, खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता है उसके बिना, आई समथिंग लाइक दैट। तो अचित करके खा लेंगे, ये खा लेंगे, क्योंकि बाहर का खाना बंद है, सब्जी बंद है, वनस्पति खाए बंद है, दालें कितनी खाएं, कितना खाएं, नहीं समझ में आता। कभी भी किसी को फोर्स मत करो, बट मोटिवेट करो और उनको प्रायोरिटी दो। आप बोलोगे उनको प्रायोरिटी देंगे तो मेरा धर्म रुकता है, कोई बात नहीं। आप जब उनको मोटिवेट करके उनका धर्म में सहयोगी बनते हो, तो एटलीस्ट अंतराय कर्म तो नहीं बांधते हो। प्लीज आगे बढ़ने दो। कोई 28 करना चाहता है, वेरी गुड, आप सेवा करो उसकी। आप अपनी बहू की सेवा करने को रेडी हो जाओ। दो जो एक ही घर में दो दो जन तो नहीं तपस्या कर सकते ना। यदि आपकी बहू करेगी तो आप कैसे कर लोगे? फिर आपको काम करना पड़ेगा ना, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। इन दैट केस उसको करने दो। आप साल के आसपास आगे पीछे काम कर लो, ठीक है? साधुओं में भी ऐसा क्लॉज होता है। साधु भी अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु क्या करना चाहिए व्रतों में? तो यदि 8 दिन में, 8 दिन में सभी लोग 28 तो करते ही मोस्टली, 28 तो नहीं तो आखिरी दिन तो व्रत करते ही हैं, बट 8 दिन भी ना वो बहुत हाई लेवल का तपस्या करते हैं, राइट? तो उनमें भी ना तुम देखो, सारे मारासा नहीं करते हैं, एक दो मारासा छोड़ देते हैं। वो सेवा कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई तो व्याख्यान भी देगा ना, कोई तो मतलब श्रावकों को भी संभालेगा ना, व्याख्यान देगा, पचकान देगा। अब सब लोग 28 करके मारासा बैठ जाएंगे तो कैसे होगा? तो आपको क्या लगता है, वो जो एक दो मारासा ने छोड़ दिया था, जो जो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? वो वही 28 आगे पीछे करेगा, या तो पहले करके बैठ जाएगा या बाद में करके बैठेगा, वो करेगा अपनी 28। इसका मतलब वो वयावच कर रहा था। आप भी वैसे करना, ठीक है? अपने घर वालों को प्रायोरिटी देना। पर चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से, सॉरी, अंतराय कर्म की वजह से मैं चारित्र में प्रॉब्लम आती है मेरे को। अंतराय कर्म बहुत बाजा बजाता है, ठीक है? अब आपको सवाल पूछ रही हूं, 10 बोल हो गए मेरे। अब सोचो, इन 10 बोलों में से हाउ मेनी डू यू हैव? आप में से आपके पास क्या क्या है? शिवानी जी आपके पास क्या क्या है? चंचल जी आपके पास कितने हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या क्या है? सारे हैं? शिवानी जी कितने हैं आपके? 10 बोलों में से कितने बोल हैं?
हाँ, काफी सारे तो हैं जी, सारे ही हैं, देखिए सारे ही हैं, ऑलमोस्ट सब हैं। सारे ही हैं, सिर्फ ज्ञान, हाँ दर्शन, चारित्र आखिरी के 3 पुरुषार्थ से हैं। हाँ, देखो बाकी बाकी सब सब है। पुण्यवाणी से हैं, बाकी सब 7 पुण्यवाणी से है, वो है आपके पास, ठीक है? है। ठीक है? तो आप जो 3 आखिरी के हैं, मान लो कम भी है, मान लो ज्ञान कम भी है, श्रद्धा भी थोड़ी डामाडोल होती रहती है, चारित्र भी कम है, तो उनको तो पुरुषार्थ से बढ़ा सकते हो, तो आपके पास 10 बोल है। अभी आपको हाँ जी, आखिरी के 3 बढ़ाते चले जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। जो आदमी को ये लगता है कि मेरे पास बहुत मुसीबतें हैं, मेरी तो लाइफ बहुत शिट है क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे को तो बहुत मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। मान लो शिवानी जी आपको लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मेरे मेरे तो ये है, मेरे तो वो है, ज़्यादा आपको टेंशन लग रही है, मेरी तो बहू मेरा साथ नहीं देती, मेरी तो सास ऐसी बेकार है, आपको लगता है। पर आपके पास दुर्लभ ये 10 बोल हैं, तो याद रखना आप सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हो, ठीक है? भगवान पैसे को ज़्यादा दुर्लभ के बोल में कहीं नहीं डाल रहा है, देखो। भगवान किसको डाल रहा है? इन 10 बोलों को डाल रहा है। मान लीजिए आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम याजीवन के लिए चालू हो जाती है, मान लो डॉक्टर आपको बोलता है आपको तो याजीवन आपको अभी बीपी की मेडिसिन खानी पड़ेगी, ठीक है? बोलता है ना, एक समय आता है डॉक्टर बोलता है ये दवाई ले और रोज खाओ बीपी को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। तो क्या करो, एक दवाई खाओ और बीपी को ठीक रखो और 10 बोल ठीक रहेंगे। हाँ, कोई पर फर्क वो नहीं बोल पड़ता। आपने, फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं लाइफ पड़ता। में ये सब नॉर्मल है। दैट हाँ, बिकम्स अ न्यू नॉर्मल, जो भी बीमारी आती है दैट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल। आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि हाय मेरे को बीपी की प्रॉब्लम क्यों आ गई, हाय मेरे को ये कमर की प्रॉब्लम क्यों आ, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम जिंदगी भर रहेगी आपको। आपके पास जब तक ये 10 बोल हैं आप सबसे अमीर इंसान हो। पैसे कमती बढ़ती होते चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स कमती बढ़ती होते चले जाते हैं। कभी कोई ज्यादा लोग साथ दे देते हैं, कभी कोई साथ नहीं देता है, कभी हेल्प मिल जाती है, कभी हेल्प नहीं मिलती है। जब तक 10 बोल दुर्लभ के हैं आप सबसे अमीर इंसान हो, राइट? इंग्लैंड के राजा और रानी के पास क्या ये 10 बोल दुर्लभ के हैं? हाँ, सबसे अमीर जो इंसान वर्ल्ड में सबसे अमीर इंसान है, राइट? लक्ष्मी निवास मित्तल, इलॉन मस्क, जितने भी अमीर लोग हैं, क्या उनके पास ये 10 बोल हैं? राइट, नहीं। नहीं है, राइट। हम्म, इंडिया में जितने अमीर लोग हैं कौन कौन से हैं? मुकेश अंबानी और ये सारे लोग हैं, क्या उनके पास ये दुर्लभ 10 बोल हैं? सोच के देखो, नहीं। हम्म, आपके पास है। अब समझ में आ रहा है कितने लकी हो। थैंक यू कराओ कि भगवान थैंक यू, मेरे पास 10 बोल दुर्लभ के हैं। आखिरी के दुर्लभ के 3 है बोल हैं। भगवान पहले के 7 कमती बेसी होते जाएंगे पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति के उदय से, पर आखिरी के 3 जो है ना, बस भगवान उसमें मेरा मेरा पुरुषार्थ कराते रहना, उसमें मेरे को आगे बढ़ाते जाना, ठीक है? वो मेरे हाथ में रहे ना तो मैं सब कुछ जीत जाऊंगी, और ये मरने दम तक चाहिए मुझे। आप सबसे अमीर इंसान हो। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरी तो कमर दर्द, मेरे को तो घुटने दर्द, फिर भी आपके पास दुर्लभ के बोल है, क्योंकि आपके पास शरीर में 1-2 प्रॉब्लम है, ठीक है? दवाई खाओ, फिजियोथेरेपी करो, जिंदा रहो, और 10 बोल फिर भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? आप जब तक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट नहीं हो, राइट, आप घर में चलते फिरते हो, सब कुछ नॉर्मल समझो, दैट इज द न्यू नॉर्मल। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रहेगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, कभी उसकी प्रॉब्लम रहेगी भाई। वो कोई दिन आएगा जब सब कुछ ठीक होगा। और याद रखना जिस दिन वो सब कुछ ठीक भी होगा ना, तो उस दिन आप क्या करने वाले हो? आप पार्टी करोगे, ठीक है? पिक्चरें देखने जाओगे, राइट? आप ऐसा नहीं है कि कुछ धर्म करने वाले होगे जिस दिन परफेक्ट हो जाएगी। मान लो भगवान बोलते हैं वाह मैं तेरे से खुश हुई, जा तेरे को आज पूरा दिन 24 घंटे तेरी कमर दर्द को मैंने गायब कर दिया, कल से आ जाएगी। तो 24 दिन आप क्या सोचोगे कि मैं ढेर सारी वंदना कर लूं, ढेर सारी समाइके कर लूं, ढेर सारा जैन धर्म कर लूं? नहीं, आप पार्टी करोगे सीरियसली, राइट? बोलोगे वाह क्या मस्त शरीर मिला है। ये सोच करके ना समझो कि दुर्लभ, जानो कि सबसे दुर्लभ चीज आपके पास है। जैन धर्म में सिर्फ 3 चीजों को रत्न बोला, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय बोलते हैं। इसीलिए जो आदमी साधु होता है उसको रत्नत्रय का आराधक बोलते हैं। वो रत्न, उसके पास 3 रत्न है, ऐसा बोला जाता है। जब मैं श्रावक हूं तो मेरे में भी ज्ञान दर्शन चारित्र रूप छोटे रत्न है, ज्यादा बड़े नहीं है पर है ना। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप छोटे रत्न है पर है। बस इसको पकड़ के रखो, इसका इसमें पुरुषार्थ करते रहो, इसका शिवक्षम करते रहो, इसमें आगे बढ़ते रहो, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस।
पहले के 7 कमती बेसी होते चले जाएंगे, ठीक है। कभी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, न कभी इंद्रियों में प्रॉब्लम आएगी, न कभी कभी आपकी कुल को गंदा बोला जाएगा, इल्जाम लगेंगे आपकी कुल को। क्या बोला जाएगा कि देखो आपकी आपकी कुल में देखो ना, आपकी आपकी बहू ने ऐसा कांड कर दिया, आपकी आपकी मदर इन लॉ ने ऐसे गंदा किसी को बोल दिया। सब इल्जाम लगेंगे, वो सब पाप प्रकृति की वजह से अप एंड डाउन होता रहता है। इग्नोर मारो, ऑल पाप एंड पुण्य प्रकृति कैन बी इग्नोर्ड। पुरुषार्थ कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है? लास्ट के 3 पे। रजनी जी, इज्जत के पीछे नहीं भागना है, समझ में आया है? हाँ। मान लो बदनाम हो गया कि आपका कुल बहुत बेकार है, आपकी सास ने जाके ना किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल के आई, आपकी सास ने। होता है ना कई बार, कोई बूढ़े लोग तो कुछ भी बोल के आते हैं, कुछ भी। आपको तो पता है बूढ़े लोग क्या होते हैं, आप भी बूढ़े होगे तो ऐसी कुछ भी बोल के आओगे किसी को, ठीक है। होता है ना, आदमी थोड़ा सा क्रेजी हो जाता है। तो मान लो आपकी सास ने किसी को जाके कुछ उल्टा सीधा बोल के आई, ठीक है। सब लोगों ने, सब पूरी बिरादरी में पता लग गया कि देखना रजनी जी की सास ने तो ऐसा उल्टा सीधा बोला, किसी को ऐसा उल्टा सीधा बोला, और आप बदनाम हो जाते हो। उससे कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपके सीखते हैं, मोक्ष पहले पड़ता था। पहले बोलने दो, ठीक है। बदनामी हो गई, हो गया, हैप्पी हो गए। सोचते कि हमारे कर्म ही उजड़ रहे हैं, वो भला ही कर रहे हैं हमारा, हम्म, जो भी कर रहे हाँ हैं। हाँ, ठीक है। और बदनामी इज ए नॉर्मल थिंग भैया। महावीर स्वामी भगवान को किसी ने छोड़ दिया था, ठीक है। हाँ। तीर्थंकर बनने के बाद किसी को नहीं छोड़ा, उनको भी गालियां पड़ती थी, याद है? हम्म। संबोध शरण की रचना हो चुकी थी, महावीर स्वामी भगवान संबोध शरण में थे, और गौशाला की पूरी स्टोरी आती है, राइट। तो जिसने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, देखो छदमस तो है ही गलत। आप और मैं तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते, तो हम तो गलती करें, ये बात समझ में आता है। तो हमारी बदनामी होनी चाहिए, ये समझ में आता है। पर तीर्थंकर तो कोई मतलब गलती से बाहर वो निकल जाते हैं ना, वो तो कोई गलती नहीं करते हैं, उनको भी गालियां पड़ रही है। क्यों गालियां पड़ रही है रजनी जी? बाकी तीर्थंकरों को क्यों नहीं पड़ी, और क्यों महावीर स्वामी भगवान को पड़ी? खुद के कर्म उदय ना, कर्म उदय थे। कर्म उदय। तो किसी ने महावीर स्वामी भगवान को नहीं छोड़ा, राइट। किसी ने वो क्यों थे, बाल हरिकेशी जैसे साधु को नहीं छोड़ा। कितनी जबरदस्त साधना थी बाल हरिकेशी की, राइट। नहीं छोड़ा। तो रजनी जी, कोई आपको छोड़ देगा क्या बदनामी करने में? अरे मुझे इतनी प्रॉब्लम आप में दिखाई देती है ना, तो मैं इतनी बड़ी बोल के बताऊंगी, क्योंकि मेरे को कितनी अच्छा लगता है ये सोच के कि यार रजनी जी की हालत खराब है और मेरी कितनी अच्छी है, ठीक है। लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी होती है। बहुत अच्छा लगता है ये जान करके कि रजनी जी की लाइफ शिट है, हाँ। राइट। ये जान करके लोग बोलते रहे ना, बोलते रहने दो, ठीक है। हैप्पी हो जाओ, हैप्पी हो गए ना, बदनामी हो गई। सब बूढ़े लोग ये करते हैं, सब छोटे बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, राइट। बदनामी होती है, होने दो। दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट है नहीं, राइट। तो लोग उनकी बदनामी करते हैं, देखो ना इसकी बेटी को तो ये भी नहीं आता, इसकी बेटी, मान लीजिए रजनी जी आपकी बेटी के बारे में ये कहा जाता है कि देखो ना इसकी बेटी को तो ये भी नहीं आता। अरे छोटी है यार, अभी तक तो संसार में पड़ी नहीं है, अपने आप आ जाएगा। शादी के 5-10 साल लग जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कि खाना बनाना सीखने के लिए, और घर की रीति रिवाज सीखने के लिए, और सब कुछ सीखने के लिए टाइम लगता है ना। तो बिल्कुल। रजनी जी, आपकी बहू को भी जब शादी हुई थी तो क्या कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था, जीरो आता था ना। पांच हम्म। दस साल लग गए ना। आप पहले ही उसकी बदनामी कर दो कि मेरी बहू तो है ही डफर, उसको कुछ नहीं आता, ये तो आपकी गलती है ना, राइट। अरे नहीं आएगा, 5-10 साल के बाद वो इतनी एक्सपर्ट हो जाएगी कि आपसे बेटर हो जाएगी, ठीक है। पर हम पहले ही हाय तौबा मचा के बैठ जाते हैं, देखो ना मेरी तो कितनी बेकार डफर बहू है, उसको कुछ भी नहीं आता, खाना बनाना तक नहीं आता उसको, ये भी नहीं आता उसको, वो भी नहीं आता, राइट। बदनामी जो है ना, हम जब करते हैं तभी हमारी बदनामी होती है, ये बात जानो। और बदनामी में ना जैन धर्म पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बदनाम मत करो किसी को, क्योंकि जब आपके उदय में आएंगे ना रजनी जी, ऐसा भी हो सकता है आप किसी पे इल्जाम लगाओ अभी, बट आपके वो कर्म उदय तब उदय में आएंगे जब आपने अगले भव के अंदर समाय दीक्षा पचक चुके हो। तो बदनामी कब हो रही है? दीक्षा दीक्षा। पर्याय में आपकी बदनामी हो रही है। ऐसे बहुत साधु थे जिनकी बदनामी हुई थी। हम्म। द्रौपदी के नहीं, वो द्रौपदी का ही जीव था ना, वो कौन सा जीव था जिसके अंदर वो इल्जाम लगाया था? नहीं, वो सीता का शायद जीव था, वो जो सीता। 2 वाइफ्स का था। उसके अंदर ना एक साधु आता है, तो वो एक राजा की 2 वाइफ्स होती हैं, जिसके दोनों में से एक को बच्चा होता है। तो जिसको बच्चा होता है ना, वो जैन धर्म करने वाली थी।
तो वो जब साधु के आने पे बहुत खुश होती है, उनको वंदन नमस्कार करके उनको खाना देती है, उनकी उपासना करती है, उनको व्याख्यान सुनाने को बोलती है, तो महाराज साहब उनको प्रतिबोध देते हैं। ये बात कौन देखता है? दूसरी वाइफ देखती है। अब उसको क्या लगता है, मैं इस पे क्या करूं, इल्जाम लगाऊं, होता है ना बदनाम करके कितना मजा आएगा। तो वो इसकी बदनामी करती है। किसकी बदनामी करती है? वो अपनी मतलब वो सौतन बोलेंगे ना, उसकी बदनामी करने के लिए क्या बोलती है, इसका साधु के साथ अफेयर था। अब इल्जाम तो साधु पे भी लगा ना, राइट। अब साधु को ये है कि सी श्रावक पे इल्जाम लगे तो कोई बात नहीं, पर साधु पे इल्जाम लगता है ना तो जैन धर्म इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है लाइफ, क्योंकि जैन धर्म की बदनामी होने लग जाती है। सी मैं श्रावक पना छोड़ दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर साधु, यदि एक साधु भी जैन धर्म छोड़ता है ना तो कितनी, मतलब मैं थू थू ही करूंगी ना आप पे कि देखो ना तुम्हारे संघ के साधु ने ऐसी हरकत की है, नीच हरकत की है। तो उस साधु को बहुत टेंशन आ गई कि उस पे इल्जाम लगा ये वाली बात का। वो वहीं पे काय उत्सर्ग में चलेगा और बोला कि मेरे जो कर्म उदय आए हैं, जब तक ये कर्म उदय मेरे पर से नहीं हटेंगे तब तक मैं काय उत्सर्ग में रहूंगा, ठीक है। और कहते हैं शाम तक उसके मन में आया कि नहीं नहीं मैंने ये गलत किया है, मुझे इसको पश्चाताप करना चाहिए। वो पश्चाताप करने आती है और बात खत्म हो जाती, डिफ्यूज हो जाती है वो टेंशन। मेरा सवाल ये है, आप जितनी बदनामी इस भव में कर रहे हो ना रजनी जी, इस भव में उदय में आगे तो चल जाएगा। मान लो किसी भव में आपने दीक्षा ली हो, उस भव में आगे ना तो आपका बात जा बच जाएगा। ये जान करके ना प्लीज मत करो भैया बदनामी भी से, ठीक है। मान लो आपको कुछ पता लगता है किसी के बारे में गंदी चीज, तो क्या करना है आपको, डाउटफुल होके साइड पे रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल। चेताने की दृष्टि अलग होती है, पर ज्यादा चेताने की भी जरूरत नहीं। ये काम आप और मैं करते रहेंगे तो जरूर मोक्ष में जरूर जाएंगे, ठीक है। हमने 10 बोल दुर्लभ के कर लिए हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे कि भगवान आगे क्या बोलना चाहते हैं इस विषय में। ये सोचो कि मैं बहुत पुण्यशाली हूं कि मैं, मेरे पास 10 बोल दुर्लभ के हैं। आप और मैं यदि इसी तरह से अपना पुण्य प्रकृति के उदय या पाप प्रकृति के उदय को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी उदय में है जो भी एक्सेप्ट करेंगे, राइट, और आखिरी के जो 3 बोल हैं उसमें पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो हम भी अहलुकर्मी बन के जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहन्ते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, कीर्ति पनतो धमं शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।